हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर ये ठीक हूँ ऐसा क्यों बोला सर आपने? सर आज क्या पढ़ाने वाला, पहले ये बताओ सर। आज मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। लिटरली सर मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ सर। रीज़न क्या नहीं पढ़ाने का सर? जैसे सर आज तो मैं एज ए टीचर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एज अ स्टूडेंट बना रहा हूँ। मैं भी ICAI का स्टूडेंट हूँ, अभी तक स्टूडेंट हूँ मैं ICAI का। तो आज क्यों वीडियो बना रहे हो सर? देखो सर, जब मैं फाइनल्स की बोर्ड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था ना सर, तो मैंने सोचा था सर कि रिज़ल्ट के ना एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो मैं खुद के लिए बनाऊंगा, मैं किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा। आप एज ए मोटिवेशन इसको देखो या एज ए कुछ भी इसको आप ना सिंपैथी मेरे को दो, ऐसा कुछ नहीं मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको खुद के लिए बना रहा था। मैं सोचा था मैं खुद के लिए बनाऊंगा और इसको देख देख के अगर मैं कभी भी डाउन फील करूँगा ना, मैं इसको रोज़ देखा करूँगा। रोज़ नहीं, मतलब जब भी मैं डाउन फील करूँ, जब पक्का मैं देखा करूँगा। और हो सके तो मैं इसमें ना उन फाउंडेशन स्टूडेंट को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगभग बस आ ही चुकी है, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। मैं इसलिए भी क्लासेस की वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मैं भी नर्वस फील कर रहा हूँ। हाई लेवल की नर्वसनेस है। कल रात से मैं सोया नहीं हूँ। आंखें देख के लग रही होगी आपको मेरे को, ठीक है। सर सच बता रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मतलब ना हार्ट बीट अलग लेवल की भी जा रही है। सर ये रिज़ल्ट इतना इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक CA स्टूडेंट कब CA मेंबर में कन्वर्ट हो जाए, ये 1 सेकेंड डिसाइड करेगा आपका। ये रिज़ल्ट डिसाइड करेगा। सर ये वीडियो क्यों बना रहे हो? देखो सर, जब मैं लाइब्रेरी या कहीं जाता था ना, तो मेरे से पूछते थे, यार तूने तो IPCC एक बार निकाल लिया, दोनों ग्रुप मतलब दिया एक साथ, मतलब एक साथ नहीं दिया मैंने, बहुत ग्रुप अलग अलग नहीं दिया। मैंने बहुत ग्रुप नहीं दिया था, मैंने एक ग्रुप करके दिया था। बट हाँ, मेरा एक बार में निकला था। CPT तूने एक बार निकाल लिया, आर्टिकलशिप तू इतना अच्छा आर्टिकलशिप कर रहा है, तेरी आर्टिकलशिप भी सही से चल रही है। फाइनल की तूने क्लासेस अच्छी से ली, फाइनल तूने पेपर अच्छे से दिए, तुझे पता चला कोई दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा सा पेपर हार्ड आया था, तो सब तूने इतने अच्छे से कर लिया। यार टैलेंटेड है तू, बहुत टैलेंटेड है। नहीं, मैं सच बताऊँ सर, मैं देखो, मैं यहाँ पे ना अपनी कोई तारीफ करने जा रहा हूँ और ना मैं किसी टीचर को यहाँ प्रमोट करूँगा। मैं एज अ स्टूडेंट ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं किसी टीचर का नाम लेगा ना सर, उस टीचर के लिए मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब मैं पूरे सी इंडस्ट्री में जब से मैंने ये क्लासेस मेरा से मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा। मेरी जर्नी समझ लो आप। देखो जिसको देखना है वो आप देख सकते हो, नो डाउट। मैं वो IPCC स्टूडेंट के लिए भी बना रहा हूँ वीडियो, फाउंडेशन के लिए बना रहा हूँ कि कैसे हमें क्लासेस सिलेक्ट करनी चाहिए और क्या 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 गलती हम करते हैं और वो गलती नहीं करनी चाहिए सर, ठीक है। फाइनल के रिगार्डिंग मैं क्या बोलूँ सर, ऑलरेडी आप अगर कोई फाइनल में, तो उसके सर इतना नॉलेज हो ही जाता है सर, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वो अपने डिसीजन ले पाता है। बट वो IPCC के स्टूडेंट जो फाउंडेशन पास करके आते हैं या 12th वाले जो फाउंडेशन में आते हैं, उनको CA के नॉलेज के बारे में सर उतनी अभी अच्छी जानकारी नहीं होती है। तो मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि मेरे वो टोटल जर्नी कहाँ से चालू हुई और क्या शायद ये 10 को ख़त्म हो जाए एज अ CA स्टूडेंट। शायद बोला मैं, शायद ख़त्म हो जाए, शायद ना भी ख़त्म हो। क्रॉस फिंगर्स, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट दिया था। मैंने अपना, जो मेरे को जानते हैं ना सर, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, 100% मैंने बेस्ट दिया जो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सर ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? सर ये जर्नी स्टार्ट हुई सर 16 जुलाई 2017। सर 16 जुलाई 2017, हाँ सर, CPT रिजल्ट के 2 दिन पहले। मतलब मैंने CPT एग्ज़ाम सर 18 को, इंडिया का ICC वर्ल्ड कप का T20 ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप चल रहा था। मेरा पटना में सेंटर था, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं पटना में सेंटर था सर। आई एम ए क्रिकेट फ़ैन। मैं पटना में सेंटर था और मेरे दिमाग में अकाउंट्स और लॉ का, शायद हाँ अकाउंट्स और लॉ का पेपर दे दिया मैंने 100 का। सेकंड पेपर पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी। अब मेरे दिमाग में सर वो मैच चल रहा था, यार क्या मैच में हो रहा होगा। और पेपर कौन सा चल रहा था? ये मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से स्टार्टिंग के 20 नंबर मेरे को आते ही नहीं थे सच बताऊँ सर, 20 नंबर तो आते ही नहीं थे मेरे को। 30 नंबर दिखा मेरे को। उस 30 नंबर में मेरे सर जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे ना 12th में, सर कहते नहीं है अगर किसी ने मेरी ज़िंदगी बदली होगी ना, मतलब ऐसे में लगता है मैं CPT एक बार निकाला, IPC एक बार निकाला, तो सब मैं इन इकोनॉमिक टीचर को ना सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। सर इनका नाम था राज शर्मा सर। सर इन्होंने एक चीज़ बोला था जो मैं उनको अब इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहूँगा। सर आपने मेरे को बताया था सर कि कभी भी मेरे से मिलने आना ना, तो CA की डिग्री या CS की डिग्री लेके आना, कोई क्लर्क बन के मत आना। मतलब उनका कहना था, ठीक है, कि आप CS बन के आओगे ना, अगर आप इस प्रोफेशन आ रहे हो सर, तो उसको कंप्लीट करके आना, तभी मेरे से मिलना। तो सर वो बात है ना सर, मेरे को लग गई थी उस दिन। मैं बोला सर, मैंने उस दिन कसम खा लिया कि अगर उनसे मैं मिलने जाऊँगा ना सर, इनके वजह से मेरे इकोनॉमिक्स में 97 नंबर आए थे। लिटरली मैं सर टेंथ में पढ़ता नहीं था। मेरे फैमिली वाले मेरे से परेशान थे, क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं, क्या करेगा। 11th मैंने साइंस लिया, चल रहा था साइंस चल रहा था, बट कहते नहीं है कब पलट जाए सब कुछ। मेरे मामा जी थे, वो अकाउंट्स फील्ड से बिलोंग कर रहे थे। उन्होंने बोला कि अकाउंट्स ले ले, थोड़ा तेरे पापा का फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा कॉमर्स वाला है,
निकल जाएगा, सीए कर ले, जब अकाउंट्स में करना ही तो कुछ अच्छा कोर्स कर ले, सीए कर ले। मैं ठहरा भाई वो 9th का 54% का लड़का। मैं खोला अकाउंट्स की बुक, ठीक है 11th निकल गया मेरा, 11th में मेरे को निकल गया, 12th में आया, 12th आया था सर, तो अभी मैं पढ़ने का वो चस्का नहीं लगा था जिसको असली में करते हैं कि हम, हाँ पढ़ने का चस्का लगता है किसी को, वो 12th में मेरे को ये सर ने लगाया सर, लिटरली सर। कहते नहीं हर किसी के ज़िंदगी में एक जेम पर्सन होता है सर, ये मेरे लिए वो थे सर। इन्होंने कहते नहीं किसी को, कहते नहीं है कि जोहरी की पहचान होती है सोने की है ऐसे करके, हीरे हीरे की, सर वही था ये, सर वही थे ये, ठीक है सर। इन्होंने राइट पाथ दिखाया मेरे को, और हर गलतियाँ को मेरे को सुधारते थे। मतलब इन्होंने ये ना अपने स्टूडेंट को ना सर क्या बताऊँ, अलग लेवल पे ले जाते थे। तो इन्होंने मेरे को ना मोटिवेशन दिया कि हाँ तू भी कुछ कर सकता है भाई, तू भी कुछ कर सकता है। मैं बोला ठीक है सर, आपने बोल दिया तो मैं कुछ कर ही सकता हूँ। बट मेरे को अंदर से अंदर सेल्फ डाउट होता था, यार सर ने बोला यार मेरा 9 में 54% है, क्या करूँगा मैं। बट ठीक है सर ने बोला था, उनका फॉलो किया सर। 12th के एग्जामिनेशन हुए, 90% थे मेरे लगभग 88 पॉइंट समथिंग थे, टॉप 4 90% बन रहे थे, ठीक है सब चला। उस दिन सर 2017 में ये इलेक्शंस चल रहे थे, और 12th रिजल्ट आए थे बहुत लास्ट में आए थे, अप्रैल लास्ट में थे शायद, हाँ अप्रैल लास्ट में थे, मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक आ जाते थे सर, मई लास्ट में थे सर, रिजल्ट मई लास्ट में थे, एग्जामिनेशन अप्रैल में ख़त्म हुआ था। तो एग्जामिनेशन अप्रैल में ख़त्म हुआ, अब यहाँ से टाइम बचता था मेरे लिए 2 महीने, जून में होता था सीबीटी एग्जामिनेशन। अब सर ये टाइम पीरियड, कहते नहीं सर मेरी एग्जामिनेशन लकी मानूँ या अनलकी मानूँ सर, इस बीच में हो गई मेरी तबीयत ख़राब। मेरे राइट लेग में ना सर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया, और घाव टाइप का हो गया, वोंट हो गया, कुछ हो गया था राइट लेग में, ठीक है। डॉक्टर दिखवाया, तबीयत खराब था। 10-15 दिन तो मेरा फीवर निकल गया। मैं बोला यार क्या पढ़ूंगा, क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ। बहुत सा सजेशन लिया, सबने बोला काम कर ले, दिसंबर देते, जून दिसंबर होता था सीपीटी का। मैं बोला यार दे नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं कर सकता यार, एक काम करता हूँ पेपर दे देता हूँ। मैंने पढ़ा, मैंने खुद से उठाया लॉ देखो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और ये मैथमेटिक्स लगभग देखा हुआ था, बट लॉ ऐसा सब्जेक्ट था ना जिसको मेरे को डाउट फील करा था कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पहली बार लॉ पढ़ा था, तीनों तो कुछ पढ़ा हुआ था मेरा, तो मैंने उठाया चलो देखता हूँ कर पाता नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 10-15 दिन जो भी, क्योंकि मेरा ना 10-15 दिन मेरा सही में बता रहा हूँ सर तबीयत खराब था हाई लेवल था, फीवर था, उतर नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया था। हमेशा एग्जाम से मैं होता, आगे बताऊँगा भी, ठीक है। मैंने 10 दिन ऐसे ही निकाल दिया। सीपीटी का मैंने फॉर्म भरा, पटना में सेंटर था उस समय बिहार में पटना में सेंटर होता था, ठीक है, मेरे घर से पास था ये मैंने सेंटर लॉट किया अपना, यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया। उस दिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था 18 जून 2017 में, ठीक है। एग्ज़ाम दिया, पेपर दे के निकला। मेरे भैया ने कॉल किया, जो मेरे को गाइड करते थे सीए रिगार्डिंग, ठीक है, नेवर उठता है। उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई कैसा गया एग्जामिनेशन। मैं बोला भैया बहुत अच्छा गया। अकाउंट्स कितना बनाया, मतलब भैया 60 नंबर आता था, 60 बनाया। लॉ 35-38 बनाया, इकोनॉमिक्स 38 बनाया। बोला मैथमेटिक्स, उनको पता था मेरा 12th में मैथमेटिक्स नहीं था। मैंने भैया 48 बनाया। बोलते 48? हाँ बोले हाँ भैया। बोलते इतना क्यों बना दिया? मैं बोला भैया मेरे को नहीं आ रहा था, मेरे को क्या पता, मेरे को इतना लग गया कि हाँ 23 नंबर तो मेरे को आ जाएगा। मैं श्योर नहीं था, क्या पता निगेटिव कट के मेरा 15 या 14 बन रहा था, ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं 48 मार दिया। अच्छा मैंने से बता रहा हूँ, मैथ में कुछ तुक्का भी खेला था। मैंने 6-7 क्वेश्चन तुक्का मारा था, मतलब ऐसे रूट बना हुआ था, उसके ऊपर 2 था, मैं ऑप्शन देखता था रूट के ऊपर 2, मेरा ये होगा, मैंने तुक्का मारा है। हाँ अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड लॉ में मैंने तुक्का नहीं खेला, लॉ में मैंने कंसेप्ट के लिए किया था, बट मैथमेटिक्स में मैं तुक्का मारा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि सर लक था, कुछ था मेरे लिए, ठीक है। और यहाँ सी एग्जामिनेशन में सर है ना 90% हार्डवर्क होता है, 10% आपको लक चाहिए ही चाहिए। जो बोलते हैं ना कि लक नहीं होता भाई सी एग्जामिनेशन में लक चाहिए हमें। और ये सर लक मेरा काम सर यहीं पे किया था सीपीटी में। मतलब अगर लक मेरे लिए असली गेम खेला ना लक, तो वो सीपीटी में था, ठीक है सर 16 जुलाई को मैं आया दिल्ली। मैं अपनी फर्स्ट पिक दिखाता हूँ, मैं दिल्ली आते फर्स्ट पिक क्या क्लिक किया था, देखो सर। ये मेरा दिल्ली आती ही मेरा फर्स्ट पिक था। ये रूम मैं उस भैया के यहाँ था जिन्होंने मेरे को गाइड किया था, वो भी सीए में थे, सीए फाइनल में थे। ये मेरे को गाइड करते थे, तो मैं इनके पास ही पहली बार आया। सब मैं फैमिली के साथ आया था, पापा मम्मी, ये मैं, वो मेरा फ्रेंड साथ में सीपीटी करने आती है, मेरे मामा जी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पिक था मेरा। यह आया 16 जुलाई को, 16 जुलाई को आया सर। सब दिमाग में माइंडसेट सही था कि हाँ लक्ष्मी नगर आया हूँ, सीए करने आया हूँ, सीए करूँगा, कुछ इधर तो नहीं करूँगा, बस माइंडसेट ये क्लियर था मेरा। 16 जुलाई हुआ, रिजल्ट आते थे सर सीपीटी का 18 जुलाई। सर पहली बार लगा ना कि मैं कहीं पे आया हूँ जब रिज़ल्ट का ऐसा माहौल था, मतलब उसको देख रहा हूँ फ़ोन करके, भाई तो रिज़ल्ट क्या हुआ। और मैं अपने
दिल्ली से दूर पड़ता, तो आउटर में था। मैं वहाँ मामा जी गया था और मैं लक्ष्मी नगर में रूम ले चुका था अपना। तो मैं मेट्रो पर, मैं पहली बार मेट्रो में बैठा ही था, मैं मेट्रो पकड़ के आ ही रहा था सर। ऐसा क्रेज़ देखा ना मैंने मेट्रो में सर, कम से कम 10 लोग से मैं पूछ रहा हूँ, मतलब बातें करते देख रहा हूँ कि भाई उसका रिजल्ट क्या हुआ, भाई सीए बन गया कि नहीं बन गया, भाई तेरा सीए बन गया, भाई तेरा ये बन गया सर। गूज़बम्स हो रहे थे मेरे को। मैंने दिल्ली में ये देखा सर, लक्ष्मी नगर के रूट में मेट्रो में बैठा होता सर। और सर मेरे पापा ने फ़ोन किया, सीपीटी और सीए फाइनल का रिजल्ट साथ में आता है, जैसे अभी आने वाला है। फ़ोन किया उन्होंने बोला चेक किया रिजल्ट। हमने पापा बताया तो था कि नहीं हो पाएगा सीपीटी, मैं तैयारी नहीं किया, 10-15 दिन में क्या पास होऊंगा। उस समय ना सर सीपीटी का एक पीडीएफ निकलता था। मेरे को अभी सर, मैंने वो 4 साल 5 साल जो जर्नी है सर, मेरे को पूरा एक एक चीज़ अच्छे से याद आई है सर। सीपीटी में निकलता था पीडीएफ, उसमें निकलते थे नेम्स जिसने से पास किया। तो मैं नेम साहिल चल रहा था। मैंने देखा, रोल नंबर चेक किया, मैं इतना स्पीड में इतना नर्वस नहीं देख रहा था ना, मैंने स्किप कर दिया। मेरा यार मेरा नाम ही नहीं है इसमें। मैं बहुत नर्वस नहीं देख रहा था। मैं घर पे आया, मैं एक सीन बताता हूँ सर। मैं घर पे आया और मैंने नया नया रूम लिया था, लक्ष्मी नगर में फ्लैट लिया था। 2-3 फ्रेंड्स साथ आए थे, साथ में सबने मिल के लिया। तो वो फ्लैट की सफाई हो रही थी। मतलब इतना एक्साइटेड देखा मैंने पापा मम्मी को कि वो लोग मेरे लिए बेड ला रहे, ये लगा रहे, वो लगा रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। और भैया जो थे उन्होंने खूब सपोर्ट किया। उनके साथ हमारे साथ थे एक दिन। सर पापा ने पूछा रिज़ल्ट क्या हुआ, मेरे पापा पीडीएफ में नहीं आया रिज़ल्ट। तो पापा बोले नहीं आया, हमें नहीं आया। तो थोड़े मायूस हुए, भाई रिज़ल्ट नहीं आना तो मायूस बनता ही बनता है। मेरा फ्रेंड था, उसने भी सीपीटी दिया, उसका भी नहीं निकला। तो मेरे फ्रेंड ने ना अपना सीपीटी चेक किया। देखो मैंने पीडीएफ देखा था, मेरे फ्रेंड ने सीपीटी रोल नंबर चेक किया और उसका दिखाया नॉट पास, ऐसे कर दिखाया फेल दिखाया। तो मेरे को भैया ने कॉल किया, पूछा क्या हुआ तेरा। मेरा भैया फेल हो गया। मतलब कितने नंबर आए। मेरे भैया नंबर तो नहीं देखा, वो पीडीएफ आता है ना, पीडीएफ देखा। बोलते हैं कि अपना रोल नंबर भेजना। मैंने उनको रोल नंबर भेजा, फिर सीआरओ नंबर भेजा मैंने। सर जब उन्होंने कॉल किया ना, तो उन्होंने पहले खाली वो गाली से बात ही बोलते, साले तू पास कर गया, तेरा 115 नंबर है। मेरे को सर, मैं आईपीसीसी पास हुआ हूँ, दोनों ग्रुप एक ग्रुप दोनों साथ अलग एक बार पास किया। पर सर ये जो खुशी थी ना सर मेरे को, सर जहाँ पे लक थोड़ा साथ दे देता ना सर, वहाँ पे जब पास करते ना, जैसे आप जिसको सर 200 आते हैं ना और जिसको 150 आते हैं सर, उनसे पूछना सर कैसा लगता है। सर यही था सर। आपको तो 115 नंबर आए थे सर, 100 पे पास होता था और 15 हर सब्जेक्ट में 30% चाहिए होता था। सर मेरे को मैथ में डिट्टो 15 नंबर आए थे। मतलब सर 14 आता तो मैं दिसंबर अटैम्प्ट दे रहा होता। तो मेरा मैथ, मैंने मैथ में बताया था भैया को, भैया मैं 48 मार्क के आया हूँ, नेगेटिव होगा तो शायद 14-15 के बीच में रहेगा। मैं सर 1 महीना इसको कैलकुलेट करता था। देखो सर उसमें ना की आंसर आ जाता था, मैं चेक करता था। भगवान ने से सर वो निकल गया मेरा लक। सर लक यहाँ पे मेरे को लक काम किया। जो बोलता है ना सर सीए में लक नहीं चाहिए सर, 10% लक चाहिए। वो 100 नंबर में अपने मिनट्स लाया हूँ, ये मैथ्स में 110 नंबर अपने मिनट्स लाया हूँ, ये 5 नंबर से लकी फैक्टर मैटर करता है। ठीक है सर। और मेरे 2-3 फ्रेंड आए थे, एक को 145, एक को 150, और मेरे साथ एक फ्रेंड था, वो उसकी प्रिपरेशन नहीं थी तो वो मुझे नहीं पास कर पाया। तो ये लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं सदमे में हूँ कि मैं पास कर गया सीपीटी। यार मैं तो आया ही था दिल्ली में सीपीटी करने के लिए, मैंने एडमिशन भी करवा रखा था, बस पेमेंट करना बाकी था। मैंने आया था, पेमेंट करने ही जा रहा था पापा के साथ। उन्होंने मेरा रिजल्ट चेक किया, मतलब पापा फेल हूँ। तो बोले ठीक है यार कोई बात नहीं। फिर फ़ोन किया, भैया ने बोला रोल नंबर भेज अपना, पीडीएफ देखता है, रोल नंबर भेज। पहले मैंने भेजा रोल नंबर, तो उन्होंने बताया 115। मेरे को नंबर भी याद है सर, 34-26 लॉ में, अकाउंट्स 34-26, इधर 30-35, 40 शायद इकोनॉमिक्स में 40 थे, और इधर 15 थे मैथमेटिक्स में टोटल। इधर 3 सब्जेक्ट मिला के मेरे 100 थे। ठीक है, अदर मैथमेटिक्स अकेला 15 था, 1 नंबर कम आता लटकता मैं। अब देखो सर, अब ये यहाँ से मैं कहानी बताऊँगा उनके लिए जिनका रिजल्ट 10 को आ रहा है। ठीक है, मेरा भी रिजल्ट 10 को आ रहा है, मैंने भी बहुत ग्रुप दिया है। हाँ सर, फिर टीचिंग क्यों कर रहे हो आप। भाई मेरे को अच्छा लगता है, पसंद है। अगर मैं किसी चीज़ में बेस्ट हूँ तो मैं इसको जोड़िए, मैं वो डिग्री मिल जाएगा तभी मैं टीचर कहलाऊँगा, नहीं ना। मैं डिग्री मिलने के बाद हाँ सीए जोड़ कर लाऊंगा, बट टीचर तो भाई मेरे को अगर चीज़ से पैशन है, मेरे को वो चीज़ अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों ना उसको प्रोवाइड करूँ अपने वे से। किसी को ऐसा तो नहीं कि सीए डिग्री आएगा वही टीचिंग कर सकता है, सीए डिग्री वो टीचिंग नहीं कर सकता, नहीं सर। मेरे को वो सब्जेक्ट को अच्छे से जाना है, सब्जेक्ट को पढ़ा है, मैं सब्जेक्ट को टैकल करने समझता हूँ, सब्जेक्ट को मैंने डिकोड किया है, तो मैं उस सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर सकता हूँ सामने आपके। इसलिए मैं, हाँ आप ये बोलोगे एसएफएम सर एसएफएम पढ़ाओ, नहीं हो सकता। मैंने भी ये पढ़ा है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा सकता सर। देखो एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाना। हाँ एसएफएम एफआर मेरे को नो डाउटली टफ लगता था, मेरा प्रैक्टिकल टफ लगता था सर। मेरे नंबर प्रैक्टिकल में आते थे लेकिन सर थ्योरी में नहीं आते थे। रीज़न क्या बताऊंगा उसका भी। तो सर टीचिंग करना इज़ नॉट लाइक आप सीए बन जाओ तभी टीचिंग कर सकते हो सर। 10 तक रिजल्ट आएगा, मैं आपके सामने आऊँगा, लाइव आऊँगा,
जो करूँगा मैं आऊँगा, मैं आपको रिजल्ट शो करूँगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है मैं शो करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। देखो बाउंस बैक करना ज़्यादा बेटर है। अब मैं फेल भी कर गया ना सर, तो मई के लिए मैं बाउंस बैक करूँगा, फिर से अच्छे से करूँगा। मैं बाउंस बैक करते आया हूँ सर, हमेशा करते आया हूँ बाउंस बैक। बताता हूँ सर, जो बोर्ड हो सब बंद कर देना। देखो मैं ये बताया नहीं, मैं बस डाल रहा हूँ उनके लिए जो फ्री है, जो देख सकते हैं प्लीज़ देखना, बहुत कुछ बताऊँगा मैं इसमें। देखो सर मैं निकला CPT पास करके, ये मेरे फर्स्ट फोटो, मैं निकला CPT पास करके। मैं आया पहली बार घर सर, अलग लेवल लगता कि CA बन के आ गया हूँ। CPT पास करके आया। मैं बोला कि अब तो भाई CA हो गया ख़त्म, ये CPT निकाला 115, CA है ही क्या यार, कुछ नहीं है। 12th निकाल के आया था 90% से, CPT 115, बोला आग लगा दूंगा CA में अब तो। यही कॉन्फिडेंस था सर, डिट्टो सर। फाउंडेशन वालों को मैं बोलूँगा यही कॉन्फिडेंस रहता ही है सर। आप जब नया नया फाउंडेशन पास करते हो या CPT पास करते हो, मैं मोटिवेट कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल यही होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि हाँ यार निकाल दिया यार 20 दिन की पढ़ाई में CPT मैंने, भले लक फैक्टर था 10%। अब स्टार्ट हुआ सर 16 अगस्त से मेरी CA की क्लासेस। मॉर्निंग में पढ़ता था अकाउंट्स, कोचिंग लिया हुआ था। देखो मैं यहाँ पे सब मोस्टली मैंने फेस टू फेस ही किया है। और मैंने क्या किया सर, कॉस्टिंग किया, ठीक है। अकाउंट्स कॉस्टिंग चलता था मेरा, अल्टरनेट बेसिस अकाउंट्स चलता था और कॉस्टिंग चलता था, ठीक है। बस यही 2 पेपर चले थे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने आया था सर। मेरे को असली CA कब पता चला पता है सर, जब 16 नवंबर के टाइम पीरियड में, 16 से 18 नवंबर याद नहीं मेरे को, मैं घर से आया था, घर पे दिवाली या छठ पूजा था कुछ ऐसा था। मैं उसके बाद आया, मैं लक्ष्मी नगर में मेट्रो से क्रॉस कर रहा था। मैं एक कहानी बता रहा हूँ सर आपको, और बाई गॉड सर सारा कहानी सच है, मेरे साथ ऐसा हुआ है तब मैं बता रहा हूँ सर। अंदर से मैं वो हो गया था अंदर से। मैं ना लक्ष्मी नगर के ना मेट्रो से क्रॉस कर रहा था, मेरे साथ सारे फ्रेंड्स थे जो फ्लैटमेट थे, 4 लोग रहते थे फ्लैटमेट। मैं क्रॉस कर रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने बोला ना यार तू तो काफ़ी पढ़ता है यार। मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला यार तू तो काफ़ी पढ़ता है। उसने ना बैनर देखे अच्छे खासे, लक्ष्मी नगर में काफ़ी बैनर लगे हुए हैं, इसको 90 है, इसको 85 है, ये AIR 1 है, AIR 50 है, AIR 40 है, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला यार तेरा भी तो बैनर आएगा मई के एग्जामिनेशन दे रहा, तेरा तो बैनर आएगा कि इनका स्टूडेंट का इस कॉस्टिंग में इतने नंबर है, 70 है, 75 है, 80 है। मैं भी खुश, मैं भी यार भाई कोई मेरे को तारीफ़ करेगा तो मैं मायूस थोड़ी, मैं भी हाँ भाई क्यों नहीं आएगा, तेरे भाई का पक्का आएगा नंबर। ऐसे चल रहा था मैं सब। मैं जब घर पे आया ना, तो ये कॉस्टिंग का बैच लगभग ख़त्म हो चुका था, ठीक है। 3 महीने चलते थे, 90 क्लासेस से लगभग ख़त्म था, 5-6 क्लासेस बाकी थे। और अकाउंट्स मैंने 60% करके छोड़ दिया था। हाँ छोड़ दिया था, क्योंकि ना मेरे को अकाउंट्स पल्ले नहीं पड़ रहा था, सही बता रहा हूँ। मेरे को ना अकाउंट्स पता नहीं क्यों, मतलब 12th के अकाउंट्स और इसकी CA में घुसते अकाउंट्स अलग लगने लगा। मतलब यहाँ पे ना सर कल का पढ़ा हुआ मैं भूल जा रहा था, बट कॉस्टिंग हाँ लग रहा था, हाँ कॉस्टिंग टच में है, ठीक है सर। जब मैं 18 नवंबर को ये आया ना घर पे, मैंने रिवाइज करने के लिए पेपर्स उठाए, मैंने बुक उठाए सर, ब्लैंक, लिटरली सर ब्लैंक हो गया, मैं ब्लैंक हो गया पूरा। मैं फर्स्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैटेरियल उठा रहा हूँ, मैं कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैं बोला यार ये तो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। 12th में पढ़ता था, हाँ ठीक है थोड़ा तो याद आता था, पार्टनरशिप क्या है, ऐसे क्या याद आता था, शेयर कैपिटल क्या है। सो यहाँ पे मेरे को चैप्टर ही ब्लैंक कर गया मैं। और यही होता है सर जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना। जब मैं CPT पास करके आया था ना, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं यार अकाउंट से कर लूँगा यार, कॉस्टिंग तो कर लूँगा। देखो नाम पहली बार सुना, ये पहली बार आता है अकाउंट तो थोड़ा पढ़ा भी था, कॉस्टिंग नाम पहली बार सुना ही था मैंने और पढ़ ही रहा था पहली बार। जब मैं रिवाइज़ करने बैठा ना सर आई एम लिटरली ब्लैंक। मैं भूल गया कि मैंने चैप्टर के नाम क्या याद थे सर। तब मैंने CA की पढ़ाई के बारे में लगा कि हाँ ये होता है डर। मतलब सर रिवीजन सर, यहाँ पे मेरे को महसूस हुआ ना सर, अगर आप CA के पूरे इंडस्ट्री में फील्ड में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो सर रिवीजन, मल्टीपल ऑफ टाइम्स। सर ये ऐसा वास्ट सिलेबस है ना सर, आज का पढ़ा हुआ कल याद ही नहीं रहता है। और आपको लिंक बना के रखना है सब चैप्टर्स में। उन फाउंडेशन वालों को बताऊंगा, देखो ठीक है, आपको लिंक बना के रखना है सर। सब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं CPT पास किया सर। मैं तो भूल गया कि हाँ मेरे को आगे IPCC है, दोनों ग्रुप बचे हैं, फाइनल के दोनों ग्रुप बचे, आर्टिकलशिप है। मतलब वो मैं छोटी चीज़ पा के इतना मैं खुश हो गया था ना, मैं अलग हवा में उड़ता था। जब मेरे फ्रेंड ने बोला भाई तेरा पोस्टर यहाँ पे होगा, मैं सोचा अच्छा इस पोस्टर पे आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब मैं बुक उठाया ना सर, मैं ब्लैंक हो गया था सर, पूरा ब्लैंक हो गया था। फिर मैंने क्या किया सर, ये क्लासेस ख़त्म हुई मेरी, 20 नवंबर तक ख़त्म हो गई थी सारी क्लासेस। मैं उठा, मैं रिवीजन करना स्टार्ट किया। फिर मेरे को पता चला यार मई में पेपर आ रहा है,
और हालत ख़राब। मैं बोला कि यार अभी तो 2 ही पेपर हुआ, मैंने टैक्सेशन लिया, टैक्सेशन मैंने कोई नामी टीचर से नहीं लिया। बहुत लोगों ने बोला कि हाँ यार इसी लक्ष्मी नगर में आया तो इसी टीचर से टैक्स पढ़ना है तेरे को। मैं बोलूँगा नहीं पढ़ूंगा मैं इनसे, पता नहीं मेरे को लगता है ना सर कोई यंग डायनेमिक टाइप के टीचर, देखो मेरा वो है मानना है, ऐसा नहीं है कि यंग डायनेमिक बोलो यंग डायनेमिक, मेरे को लगा उस समय कि यार देखो एक तो प्राइस भी हाई था, हाँ प्राइस पहला फैक्टर, ठीक है प्राइस बहुत हाई था उनका, अप्रॉक्स 23-24 बोला था किसी ने, ठीक है। तो मैं टैक्स के टीचर ढूंढ रहा था, तो लक्ष्मी नगर में पैम्पलेट बहुत मिलते हैं, मेरे को वो पैम्पलेट आया और मैं ना बस में बैठ रहा था क्लासेस करके, मेरे को दिख गया टैक्स के टीचर का, प्राइस भी ठीक ठाक था, मैं गया क्लास किया, 5-6 डेमो क्लास था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने टैक्स वहीं से किया, ठीक है। टैक्सेशन मेरा खत्म हो गया सर फैब तक। सर इन टीचर में खासियत क्या था ना सर, कि ये देखो यहाँ से मैंने एक चीज़ और सीखा सर टैक्स पेपर से, कि इस ये बैच में मैं जब जाता था ना सर, तो ये है ना कल का पढ़ाया हुआ है ना, मतलब आज का पढ़ाया हुआ है ना कल रिवाइज़ करवा देते हैं, तो मैं ये समझ गया सर यहाँ पे सारा खेल रिवीजन का है। आप 40 नंबर ही पढ़ो ना, बट इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आप 60 नंबर पढ़ो ना, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आपको दिमाग में स्टोर होना चाहिए। पढ़ना 100 नंबर मेरा हमारा टारगेट नहीं होता है सर, 100 नंबर पढ़ के क्या कर लोगे आप, आपको कुछ रिटेन ही नहीं रहेगा। तो उनके लिए बता रहा हूँ सर, जो आप पढ़ो ना सर, उसको कोशिश करो कि आप 2-3 बार तो रिवाइज करके जाना। तो ये जो टीचर थे ना सर टैक्स से सर, ये क्वेश्चन करवाते थे, क्वेश्चन के सेशन लेते थे, मान लो कि अगर आज पीजीबी खत्म हुआ तो उसके लिए पूरा 1-3 घंटे का होता था, सारे क्वेश्चन होते थे, कॉन्फिडेंस आता था हाँ यार क्वेश्चन करवा लें। मैंने इनसे ही सीखा सर ये सब, कि स्टडी मैथ डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन, इनसे ही सीखा सर, लिटरली मैंने इनसे ही सीखा है, ठीक है। लॉ सर पढ़ा मैंने, ऑन पेन ड्राइव पढ़ा, ठीक है, लॉ पेन ड्राइव पढ़ा मैंने, सब कुछ सही चला, रिवीजन किया, प्रॉपर रिवीजन किया, मैंने एग्जामिनेशन देने पहुंचा, एग्जामिनेशन भी दिया, पेपर हार्ड आया था, टैक्स का पेपर उस अटैम्प्ट में भी हार्ड आया था सर, मई 2018 का पेपर। 3 पेपर इजी थे, लगभग इजी नहीं कर सकता बट ठीक है अच्छे थे। टैक्स का पेपर उस समय भी हार्ड आया, जिसमें अभी दिसंबर 21 का पेपर टैक्स का इंटर का हार्ड आया, उस समय भी टैक्स का पेपर अच्छा खासा हार्ड आया था। सर आपको नंबर कितने आए देखो, देखो सर मेरे को नंबर आए थे सर अकाउंट्स में आया था मेरे को 70, लॉ में आया था सर 44, सर कॉस्टिंग में आया था सर 68, सर टैक्स में थे 65। सर नंबर तो ठीक ठाक लग रहे हैं, हाँ सर 3 एग्जामिनेशन है, ठीक है। सर फिर क्या किया आपने, ये जो पीरियड होता है ना सर टाइम पीरियड, सर रिजल्ट आने वाला था मेरे बर्थडे से जस्ट 2 दिन पहले, मतलब 29 जुलाई को आने वाला रिजल्ट, मेरा बर्थडे 1 अगस्त को था। पापा मम्मी ट्रेन टिकट चढ़ चुके थे, मतलब रिजल्ट में लगता है कि पापा मम्मी की शादी देखना है मेरे को, बर्थडे सेलिब्रेट करने आ चुके थे, बोले धूमधाम से करेंगे, मेरी भाई अलग ही लगी हुई है, यहाँ सब बोले धूमधाम से बर्थडे करेंगे, मेरा रिजल्ट आने वाला है यार, आईपीसीसी का पहली बार रिजल्ट देना, और वो रिजल्ट है ना सर पहली बार सर ओल्ड ग्रुप न्यू ग्रुप का साथ में रिजल्ट आने वाला था, तो आईसीआई का सारा सिस्टम क्रैश कर गया था, रिजल्ट काफ़ी लेट आया, रात को 9 बजे आया था रिजल्ट, ठीक है। सर रिजल्ट किसके साथ देखा, मेरा फ्रेंड था, उसको पता नहीं क्या चूल है रिफ्रेश मारने का, मारते जाता था, मारते दिन रात, मेरे चलते मैंने क्लास में बैठा था, मैं एडवांस अकाउंट की क्लास करा था मैंने नेक्स्ट ग्रुप की, मेरा चेहरा पूरा लाल, मेरे टीचर ने बोला बेटा तू घर जा, तेरे से प्रेशर नहीं हैंडल होगा, तू घर जा आराम कर, रेस्ट कर। मेरे को लगा सुबह सुबह रिजल्ट आएगा, मैं बहुत सुनता था यार अटैम्प्ट लगते हैं यहाँ पे, ये लगते हैं यहाँ पे, वो लगते हैं यार, मैंने अपना बेस्ट दिया, पता नहीं क्या होगा, कितना लिखा हूँ मैं, लॉ में सोचता था लॉ में लग जाते हैं यार 30 नंबर नहीं आते हैं, टैक्सेशन में लग जाता है, कॉस्टिंग लग जाता है, मतलब दिमाग में बहुत कुछ चलता है आपके रिजल्ट में। और अभी मेरे ना सीए फाइनल चल रहा है, मैं आईपीसीसी बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। टीचर ने मेरे को घर भेज दिया, मैं घर आया 10 से 11 बजे, भूख प्यास तो छोड़ ही दो आप, मेरा फ्रेंड को देख रहा हूँ वो अलग ही लगा हुआ है, वो मेरा रोल नंबर डाल के रिफ्रेश रोल नंबर डाल के नहीं, वो साइट को रिफ्रेश कर रहा है। सर हो गया शाम को 5 बज गया, कोई पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, सर 7 बज गया। तो मैं उन भैया पास गया जिन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, ठीक है, बहुत गाइड किया, ठीक है। मैं उनके पास गया, बोला भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बोले चल आईटीओ चलते हैं। आईटीओ में सुनता हूँ कि रिजल्ट 1 घंटा पहले वहाँ पे टेस्ट हो जाता है, जो पास होते हैं, ऐसा सुना था मैंने। तो जस्ट उन्होंने ना ओला उबर बुक किया था, मैं बैठने वाला था, तब सेकंड वाले भैया ने बोला कि यार रिजल्ट आ गया, रिजल्ट खुल रहा है। मैं भाई रोड पे ही था, मैं रिजल्ट डाला हूँ, मतलब पहला रिजल्ट जो था ना सर सीपीटी तो था, बट ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पहला रिजल्ट था सर, मैं वो अभी भी सुन गया सर कहाँ पढ़ा हूँ। देखो खुशी मेरे को सीपीटी में ज़्यादा हुई थी क्योंकि लक पास हुआ था, बट ये सर पहला रिजल्ट था जहाँ मेरे को लग रहा था यार कहीं 40 से कम आ गए तो ठीक है। मैंने डाला रोल नंबर, खोला, सर मैं पहली बार देखा वो भैया भी सीए में थे, उन्होंने ना नंबर नहीं देखा, नीचे देखा पास। मैं बोला भैया नंबर, बोलते भाई तू ये देख के खुश हो, ज़्यादा वो देख के खुश मत हो कि ये 40 44 68। मैं बोला भैया लॉ में 44 आ गया, मैं चिल्लाया, पहले पास होंगे, चिल्लाया, खूब चिल्लाया, रोड पे चिल्ला रहा था मैं पागल जैसा।
एक ही ग्रुप पास हो चुका है, एक ही ग्रुप निकला मेरा आईपीसीसी का, मैं पागल से चिल्ला रहा हूँ भाई, खुशी होती है रिजल्ट पास देख के। फिर मतलब भैया भैया लॉ में कितना, भैया लॉ में 44 क्यों आ गया? बोलता बेटा तेरे को ये 70 68 65 नहीं दिख रहा है, 3 एग्जामिशन नहीं दिख रहे तेरे को 44 दिख रहा है। मैं बोला हाँ यार मैं भी पागल वाली बात कर रहा हूँ। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा यार अलग ही टेंशन में, वो घर में नहीं घुस रहे, वो कॉलोनी में इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर कर रहे हैं। बताया भाई अलग ही खुशी होती है। मतलब उस दिन मैंने जाना कि हाँ इसके लिए मेहनत करना है, इस चीज़ के लिए मेहनत करना है जो आज उनको दिया है मैंने। मतलब कहते नहीं है, अब वो कॉलोनी में चल रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा सीए का आईपीसीसी रिजल्ट पास हो गया। ठीक है, बहुतों को लगा यहाँ पे तो आईपीसीसी पास हुआ है, बहुत एक दो लोग तो मेरे कॉलेज में सीए बने हुए थे, उनका आईपीसीसी पास हुआ है। मेन तो गेम ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में ऑडिट रोल आता है, आईटीएस में रोल आता है। ठीक है, ये बोला किसी ने, मैंने बोला पापा खुश हो ना आप? बोले हाँ हाँ खुश है। तो बोले कि अरे ये बता ग्रुप 2 ज़्यादा हार्ड है क्या? मतलब हाँ है, ग्रुप 2 तो हार्ड तो है, उसमें ऑडिट आईटीएस में। बोला हाँ पापा। बोले कि यार इसका कब है पेपर? बोला नवंबर में, अभी मई दिया है, नवंबर पेपर है। तो बोला भाई इसमें लग जा, इसको भी निकालना है। बोला हाँ तो उसको निकालना तो है ही मेरे को। मैं लग गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा, मैंने उन स्टूडेंट को सजेशन दूंगा सर, अब जो यहाँ से मेरे साथ ना लाइफ टर्निंग, मतलब कहते हैं लाइफ चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कह लो आप, ये हुआ था मेरे साथ। मैं यहाँ तक प्रॉपर एकदम सही से खाता पीटता उठता था। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस व्लासेस सारी मैंने फेस टू फेस चल रही थी। मैं बताऊँगा, एक रीज़न बताऊँगा मेरे को लॉ में 44 क्यों आए थे। ठीक है, मैंने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन की और ग्रुप 2 मेरा मैंने पेपर दिया। ग्रुप 2 में ज़्यादा कहानी नहीं बताऊँगा क्योंकि अगस्त में ये रिजल्ट आया था, नवंबर में ग्रुप 2 था। ठीक है, मैंने पेपर दिए जाके, सब कुछ सही हुआ। मैं बताता हूँ मेरे ग्रुप 2 में नंबर कितने आए सर। 10, एडवांस अकाउंट 83, ऑडिट 49, EISM 58, FM 81। सर मैंने बोला पापा को अब जाओ, जिसने बोला था ना कि ऑडिट में लोग पास नहीं होते और ITS में पास नहीं होते, उनको बोला ये देखा क्या ना, अब बोला जा रहे हो साथ साथ ये भी दिखा देना उनको। सर वो मैंने ना अपने यहाँ और यहाँ ले लिया था वो बात, जिसने बोला कि अभी तो ग्रुप 2 में ऑडिट है, ITSM है, यार असली गेम तो वहाँ होता है। सर मैं पागल हो गया उस दिन से, अगस्त से टाइम से मैंने खुद को किया रूम में लॉक। ठीक है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं 1.5 महीने तक रूम से नहीं निकलता था। 1.5 महीने मान लो ऐसे हो जाते थे जो रूम से नहीं निकलता था सर। हाँ मैं सच रूम से नहीं, मैं पागल जैसा पढ़ने लगा था ये सारे पेपर्स, क्योंकि मैं देखो मैं था बिलो एवरेज स्टूडेंट। जो फैक्ट है, एक होता है इसको एक बार समझ आ जाता है, जिसको दूसरी बार समझ आता है, मेरे को 10वीं बार तक समझ नहीं आता है। मैंने अभी फाइनल का SFM 9 बार बनाया है, मैं नहीं समझ आता। जो फैक्ट है मैंने नहीं समझ आता एक बार में कोई चीज़। हाँ थ्योरी पेपर मेरे को समझ आता है। तो सर एक बात बताओ उनके लिए भी सर जो ये सुन रहे हैं, सर एक बात बताओ, आप जो बोल रहे हो आपको प्रैक्टिकल पेपर नहीं समझ आता है, सर नंबर तो बड़े धांसू पे प्रैक्टिकल में आए हुए हैं। हाँ सर अकाउंट्स में सर आपको कितने हैं? सर अकाउंट्स मेरे 70 वाले थे, अकाउंट 70 था सर। सर लॉ में कितने थे? लॉ में 44 था सर। कॉस्ट में कितने थे? सर 68 था सर। टैक्स में कितने थे सर? 65 था सर। इतने धांसू नंबर आपको आए हुए हैं और आप बोल रहे आपका प्रैक्टिकल खराब है। सर ये प्रैक्टिकल में 70 है, 78 है, 83 है, 81 है, और आप बोल रहे आपका प्रैक्टिकल, आपका लॉ बड़ा अच्छा है, लॉ में आपको 44 ही आए हैं या 49 ही आए। सर रीज़न क्या था पता है सर? हम आते हैं नए नए फाउंडेशन पास करके IPCC में। ठीक है, और जब IPCC में आते हैं ना सर, तो हमें वो बैठने की आदत नहीं होती है। कहते नहीं एक CA में आपको ना, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, 5-6 घंटे 7 घंटा पढ़ के CA पास होता है। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन CA का पास होता है 5-6 घंटा पढ़ के। बट अब मैंने जब नया IPCC में आया ना, तो सर मैंने इसकी क्लास ली फेस टू फेस। ये मेरा था फेस टू फेस, कॉस्टिंग था फेस टू फेस, एडवांस अकाउंट था फेस टू फेस, EISM था फेस टू फेस, FM इको था फेस टू फेस। तो सर ये सर मेरा लॉ था पेन ड्राइव, ऑडिट था पेन ड्राइव। देखो नो डाउट किसी ऑडिट में 40 नहीं आता, मेरे को 40-50 आए तो कम ज़्यादा, मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा कम है, मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। देखो हम जब फाउंडेशन पास करके आते हैं सर, तो हमें वो बैठने की क्षमता नहीं होती है 10 घंटा 12 घंटा। और आप सोचोगे 10-12 घंटा देखिए पेन ड्राइव में कंसंट्रेट होकर पढ़ लूँ, तो सर ये नए फाउंडेशन पास करके IPCC में आते हैं। देखो नंबर आते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं पेन ड्राइव लेके नंबर नहीं आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि देखो जो बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है उनके साथ दिक्कत आती है ही है।
तो सर मैं टैक्सेशन क्लास फेस टू फेस जाता था, हाँ वहाँ डाउट्स होते थे। भले मैं आज तक बहुत कम डाउट्स पूछा हूँ एग्जाम, जहाँ जो मेरे को जिनसे मैं पढ़ा हूँ सबको पता है मैं बहुत कम डाउट्स पूछता हूँ, लेकिन जो लोग डाउट्स पूछते थे ना मेरे को वो देख के ना क्लियर होता था, हाँ यार ये ऐसा होगा। तो फेस टू फेस में ना सर एक अलग माहौल बनता था। तो देखो मैं एक सजेशन जो दूंगा, अगर आप फाउंडेशन पास करके आओ ना सर, तो कोशिश करना कि आप फेस टू फेस करो। देखो हमें ना बैठने की आदत कहाँ होती है ना, जब हम आर्टिकलशिप करते हैं, हमें 9-9 घंटा 10-10 घंटा बैठने की आदत हो जाती है। और फाइनल में आपको सर आते आते यहाँ पे आप फाइनल में आप सब पेन ड्राइव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप है ना एक यूज टू हो जाते हो उस इन्वायरमेंट से। बट आप फाउंडेशन पास करके, जो बंदा फाउंडेशन पास करके, फाउंडेशन में मान लो कि 6 घंटे 7 घंटे पढ़ा है, सीपीटी पास करके आया उस समय, ठीक है, फाउंडेशन नहीं बोलूँगा, सीपीटी पास करके आया था मैं। अभी फाउंडेशन में क्या कितना पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, नहीं आइडिया मेरे को अभी। सीपीटी पास करके मैं आया, जो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ता था, अब वो ये सब क्लासेस पढ़ रहा है, तो सर एक बैठने की आदत नहीं होती थी। टैक्सेशन में फेस टू फेस जाता था, डाउट्स क्लियर होते थे, क्वेश्चंस बनते थे, मज़ा आता था। अकाउंट्स में यही था, कॉस्टिंग में यही था, मतलब ना माहौल बनता था, तो है ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। और होमवर्क हो गया, कुछ भी हो गया, टीचर का एक है ना कंट्रोल रहता था। बट जहाँ मेरा कंट्रोल नहीं था सर, वहाँ पर मैं लैग किया हूँ। IPCC बात कर रहा हूँ सर, यहाँ मैंने दोनों लिया था पेन ड्राइव, दोनों में टीचर का कंट्रोल नहीं था, वहाँ पे टीचर कंट्रोल था। मैंने टैक्स में सर क्या हुआ ना, इनका टेस्ट चलता था सर, मेरे को टैक्स में कम नंबर आए थे, टेस्ट में हमेशा मेरे को 20 में 18 17 आए थे। तो एक बार मेरे को आ गया टैक्स में 9 आया, फिर 10 आए, तो टीचर ने मेरे को बोला कि साहिल क्या कर रहा है तू। अगर वो टीचर वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा सर, और वो फॉलो तो कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैं डालता हूँ, वो वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं सर, उन्होंने पूछा भी था मेरे से, साहिल क्या कर रहा है यार, कुछ दिक्कत है, प्रिपरेशन में दिक्कत हो रहा तेरा। तो मैंने बोला सर मेरी लॉ क्लास चल रही है, टैक्स क्लास चल रही है, पेन ड्राइव है, ऐसे है। बोले तब ठीक है, बट ऐसा मत कर यार, फाइनल मई में पेपर आने वाले तेरे। तो सर ये ना टीचर का कंट्रोल होता है। आप नए नए आते हो सर, कोशिश करो कि फेस टू फेस लेने का ज़्यादा ट्राई करो। देखो किसी टीचर से लो, मैं नाम नहीं बोलूँगा कोई टीचर का, आप इससे लो इससे लो इससे लो इससे लो, बट मैं बोलूँगा सर आप फेस टू फेस लेने का ज़्यादा ट्राई करना। हाँ अभी कोविड का टाइम चल रहा है, नो डाउट, आप मैं कोविड टाइम को एक्सेप्शन लेके चल रहा हूँ, बट अगर सब नॉर्मल हो गया ना सर, अगर सब नॉर्मल हो रहा है तो कोशिश करना सर फेस टू फेस जाने का फॉर IPCC, क्योंकि नंबर में आप कमाल भी देख लो सर, यही चीज़ होता है। देखो कंट्रोल का बात है सारा। यहाँ पे कॉस्टिंग में सर डाउट्स आते थे, टीचर आता था तो कहना एक है ना पंचुअल रहते थे, हम पंचुअल रहते थे, हाँ आज क्लास जाना है, क्लास जाना, छूटा तो हमारा घाटा होगा। और पेन ड्राइव में क्या होता है ना, हम ही राजा हम ही महाराजा, हम जब खोले ओपन किए 10 मिनट क्लास देखे, भाई चल तो खा के आ जाते, तो पानी पी लेते, ये कर लेते वो कर लेते। वहाँ पे कौन रोक सकता है, आप टीचर रोक दोगे बीच में, सर रुको फेस टू फेस क्लास चल रहा है, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, नहीं। तो आपको डर होता था यार कुछ भी छूटा तो टॉपिक चला जाएगा। तो अब नए नए जब फाउंडेशन पास करके आओ ना सर फेस टू फेस जरूर जाना ठीक है सर। अब यहाँ से आया, क्या बताऊँ, मेरे लिए नाइटमेयर। कहते नहीं है जब कुछ बहुत अच्छा चलता है ना, तो समझ जाना कुछ गंदा गड़बड़ होने वाला है। भगवान ने मेरे को है ना सर संकेत दे दिया कि बेटा बहुत पास हो रहा है, तो अब कुछ गड़बड़ होने वाला है तेरे से। मैं भी सोचा क्या गड़बड़ होने वाला है। अब मैं बताता हूँ यहाँ की कहानी। ये सर देखो, मैं उनको सजेशन भी दूंगा जो पढ़ रहे हो ना आप, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मैं एक सजेशन दूंगा आपको, मानना तो मानना, ये मेरे साथ हो चुका है। सर क्या सर, मेरे नवंबर में एग्जामिनेशन थे, यही वाले एग्जामिनेशन थे, दिसंबर, इसका फैब में रिजल्ट आया था, 8 फैब को आया था, 8 फैब 9 फैब को आया था, ठीक है सर। एग्ज़ाम से पहले मेरे को आया फीवर। सर फीवर तो आपको हमेशा आते रहता है एग्जाम से पहले, हाँ भाई पता नहीं, लेकिन ये वाला फीवर मेरे को पता नहीं, ऐसा फीवर होगा जो लाइफ चेंज कर देगा। क्या हुआ सर? सर मेरे को आया एडवांस अकाउंटिंग फीवर, नॉर्मल फीवर था, मैंने तब भी एग्जामिनेशन दिया, मतलब बहुत नॉर्मल था, 99 था, एग्जामिनेशन दिया पता नहीं सर मेरे साथ क्या है, सर फीवर आना ही आना है मेरे को, उसमें भी अकाउंट्स में आया, बट ये फीवर सर मैं बताता हूँ सर, ये आया फीवर मेरे को, एडवांस अकाउंट पर गया सर, ऑडिट में फीवर उतर चुका था मेरा, मैंने दिया पेपर सर, EISM में हल्का हल्का था फीवर, फिर से आ चुका था, मेरे को समझ नहीं आता था फीवर आ रहा है जा रहा है, एग्ज़ाम का प्रेशर है सर। EISM का पेपर जब मैं दे के आया ना सर, उस रात 104 फीवर मेरे को। मेरे फ्लैट में ना दोस्त बैठे होते हैं, मैं बोला भाई FME को तो मेरे से ना हो पाएगा रिवाइज। मैं चला सोने, मेरा आँख जल रहा है, गले में पता नहीं क्या हो रहा था उस समय, मतलब मैं ना उठ के ना देख नहीं पा रहा था पेपर में क्या चला। मैं बोला यार गया ये तो, 3 पेपर में कैसे कैसे दे दिया, FME को तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं खाया, दवा खाया, 1.5 दिन मिलता टाइम, फिर अगले दिन मैं लेके बैठा। अब मैं जो प्रैक्टिस मैंने उठाया, जो क्वेश्चन, देखो नया सिलेबस था, स्टडी मेट के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन मैं ना ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल फॉलो करता था। हाँ मेरे को एक बात और बताना है सर, जो CA में इंटर में एग्जामिनेशन दोगे ना सर इंटर में आप याद रखना, आपको SM को टिके रहना है, स्टडी मैट को सर टिके रहना है। देखो किसी टीचर ने आपको बुक दिया बहुत बढ़िया, बट आप कोशिश करो सर आपको स्टडी मैट पर टिके रहना है। और
सर प्रैक्टिस मैनुअल, सर नया समय से प्रैक्टिस मैनुअल है ही नहीं भाई, ओल्ड का फॉलो करना फॉर प्रैक्टिकल। सर फॉर प्रैक्टिकल सर कॉस्टिंग में 20-25 मार्क्स ऐसे आए थे जो मेरे को ओल्ड के प्रैक्टिकल से दिखे थे। और सर 81 नंबर है ना, इसके पीछे मैं कहानी बताता हूँ, अभी रुक जाओ, मैं अभी लेते चल रहा हूँ। लेकिन मैं याद रखना, आप अगर इंटर में हो सर तो स्टडी मटेरियल आपका सबसे पहला चीज़ होना चाहिए। आप क्वेश्चन उठा लेना, सारे स्टडी मैट से आते हैं। इंटर इज जस्ट लाइक, एक टीचर ने बोला भी है, इंटर इज जस्ट लाइक अ जंगल। और उस जंगल में पता है हम यहाँ खड़े हैं, और जंगल में पता है कौन सा जानवर आने वाला है, हाथी है, घोड़ा है, कौन सा आने वाला है। फाइनल इज लाइक अ जंगल, यहाँ पे हम भी खड़े हैं, बट यहाँ से कौन जानवर आएगा पता नहीं, कभी हो सकता है चींटी आ जाए, कभी डायनासोर आ जाए। तो बस यही अंतर होता है, बट यहाँ से हमें पता होता है कि कौन सा जानवर हमें आने वाला है। तो सर ये जानवर पता होता है ना, तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। तो हमें पता है सर हमें अपना स्टडी मटेरियल पर टिके रहना है। मैंने सारा स्टडी मैट ही पढ़ा था सर, सारा। अगर मैं बताऊं तो टैक्सेशन में मैं थोड़े जो सर थे उन्होंने हैंड रिटन नोट्स बनाते थे, मैं उनको फॉलो करता था टैक्सेशन में। बट उसके अलावा मैंने सारा स्टडी मैट ही पढ़ा है, सारा स्टडी मैट। EISM वो टीचर स्टडी मैट ही पढ़ाते थे, स्टडी मैट ही पढ़ाते थे, वो स्टडी मैट ही उठाते थे, स्टडी मैट पढ़ाते थे। एडवांस अकाउंट स्टडी मैट ही था, प्लस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था मैं उसके लिए प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ता था ओल्ड वालों का। सर देते नंबर, ऐसे ही गेम खेलता है, ओल्ड का न्यू, अभी भी नया सिलेबस कॉस्टिंग यही करता है, ओल्ड का क्वेश्चन उठा के न्यू में डाल देता है। तो सर ऐसे इग्नोर मत करना, जो हो सके ना सर थोड़ा थोड़ा स्टडी प्रैक्टिस मैनुअल करके आना। IPCC के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ना न्यू स्टडी में से क्वेश्चन कम है, अभी नहीं पता कितने हो गए, बट मेरा सर स्टडी में कम है। अगर टाइम मिले ना सर प्रैक्टिस मैनुअल कर दिया ओल्ड वालों का, क्वेश्चन देता है ऐसे वहाँ से 10-15 नंबर का। और यही मेरे को ना यहाँ पे प्लस पॉइंट मिला था, 83-81 जो भी आए थे एवरेज स्टूडेंट को, समझ जाओ। मैं क्वेश्चन देखते ना, मैं आँख बंद कर बस लिखना चालू कर दिया। कॉपी पेस्ट रहता है सर, कॉपी पेस्ट रहता है, ठीक है। अब से बताओ सर EISM पेपर दे के आया, आपको क्या हुआ? सर EISM पेपर दे के आया, फीवर था 104 फीवर था, दवा खाया, अगला दिन उठा, जितना कर सकता था मैंने चैप्टर किया, डिविडेंड डिसीजन था, लीज था, वर्किंग कैपिटल समथिंग चैप्टर थे, थ्योरी कुछ थे, मैं कर रहा था। सर रात में ना रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन देखे, मैं बस देख रहा था, मैं करने की हिम्मत नहीं होती था, पेन नहीं उठ रहा था। सर अगला दिन हुआ, मेरे को लगा कंडीशन सुधर जाएगा। सर मैं बेड से उठते फेंट कर गया, गिर गया। हाँ सर गिर गया। फ्लैट में कोई नहीं था, नहीं सर कोई नहीं था। 2 बंदे जॉब करते थे, होटल मैनेजर थे, वो दोनों होटल में जा चुके थे, और एक बंदा सोया रह गया। सर मैं उठा, सर मेरे अंदर सही बता रहा हूँ चलने की, मतलब कहता नहीं है, चल नहीं पा रहा था। मैं बोला कि यार अब तो गया, मैं अलग टेंशन में। सर मैं फीवर थर्मामीटर लगाया, 104 से 105 के बीच में फीवर चल रहा था मेरा, ठीक है। अब सर मैं को लगा यार ये 3 पेपर मेरे बर्बाद। मैंने फ़ोन लगाया, इधर उधर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मेरे को लगा यार कुछ खा के जाऊँगा। फिर मैं बोला नहीं यार, फिर मैंने बोला मम्मी को फ़ोन लगाता हूँ, पूछता हूँ मम्मी यार नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे 3 पेपर हो गए, 1 पेपर मैं अगले बार दे दूँगा, मई में दे दूँगा। फिर मैं सोचा यार 3 पेपर में क्या पता एग्जामिशन आए ना आए, फिर वो 3 पेपर लोड फिर से जाना। सर अलग स्थिति में था मैं उस समय। सर मैं उठा, कैसे कैसे मैं पकड़ा, रेलिंग सीढ़ी का पकड़ के मैं नीचे गया, दुकान पे गया, मैंने दूध का पैकेट लिया, बिस्किट लिया, मैंने खाया, मैं वापस घर आया। मैं ना सब देख नहीं पा रहा था, मैं बस ऐसे ऐसे हिल रहा था मैं पूरा। मैं लग क्या करूँ यार, मैं अलग टेंशन में, और अलग टेंशन हो गया मेरे को। तो मैं लास्ट में ना सर कहते नहीं भगवान ही साथ देता है हमारा, मैं भगवान के पास गया, मतलब भगवान मेरे को बस एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचा दो, उसके बाद मैं देख लूँगा। हाँ लिटरली सर मैं जो बता रहा हूँ कसम से बता रहा हूँ, रिजल्ट आने वाला है, मैं सच बताऊँगा। भगवान मेरे को बस एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचवा देना। मैंने दोस्त को उठाया, भाई वो अलग नींद में सोता था, उसको मतलब नहीं दुनिया क्या है, 12 बजे तक उठना नहीं है उसको। मैं ऑटो वाला क्या गया, नीचे गया, घर के बगल लक्ष्मी नगर निकलते काफ़ी ऑटो वाले सब होते हैं। मैं गया ऑटो वाले पास, बोला भैया पीतमपुरा में मेरा सेंटर है, पीतमपुरा बोल रहा हूँ, पतपरगंज में मेरा सेंटर है। मैंने सेंटर नाम बताया, बोला हाँ भैया स्कूल देखा हुआ है। मैंने भैया उसके बगल में सामने पार्क है, आप मेरे को पार्क में जाके छोड़ देना, ठीक है। और वहाँ कोई स्टूडेंट मिले तो वहाँ बस उसको बोल देना कि इसको एग्ज़ाम सेंटर पर लेके चला जाए। उसने बोला ठीक है भैया। बोले भैया आप एक्स्ट्रा पैसे रख लो, बस याद रखना कि मैं पीछे ऑटो में सो रहा हूँ, आप मेरे को पार्क के पास उतारना, और को वहाँ पे स्टूडेंट बैठे, बस उसको बोल देना कि आप जब अंदर इंटर करो तो इसको लेते जाना बस। सर उसने मेरे को उतारा, पार्क पे उतारा, पार्क पे बेंच लगे थे, बस स्कूल के सामने ही पार्क था, ठीक है। पतपरगंज में स्कूल है जहाँ में सेंटर था, वहाँ सामने ही पार्क था, वहाँ पर उसने मेरे को छोड़ दिया, ठीक है। और बट उसको कुछ दिखा नहीं, क्या नहीं दिखा, मैं एग्जाम सेंटर बहुत पहले पहुंच जाता था, तो वो मेरे को लेकिन मैं ठीक था, मैं उठ गया, मैं बोला ठीक है भैया आप जाओ मैं देख लूँगा। बैठा वहाँ, बैठा तो 1-2 सेंटर पे दोस्त मिल गए। सर कहते नहीं बातें करते करते करते, मतलब फीवर तो अलग अलग चल रहा था, फीवर हाँ पता चला मेरे को फीवर है, बट मैं ना अपना मन को बहलाते हुए मतलब बातें कर रहा था उनसे कि भाई पेपर कैसा जा रहा है, खत्म है, वो बहुत रूप दे रहा था मैं, भाई तू तो खत्म निकाल लेगा, बहुत रूप खत्म है, ये वो चल रहा था हमारी बातें। जब अंदर इंटर करने की बारी आई ना सर, मेरे को जस्ट हिट किया कि
कि यार मेरा तो थर्ड फ्लोर पे सेंटर है, वो रूम है, कोई लिफ्ट नहीं। मैं बोला यार, कहते नहीं जब किस्मत ख़राब होता है ना सर, उस दिन पता चलता है। मेरे को बाद में हिट किया यार थर्ड फ्लोर है। अब मैं किसी को बोलूँगा भाई मेरे को ऊपर छोड़ दे, वो बोलेगा भाई तू एग्ज़ाम देने आया, पता चल मैं घर भेज देगा। मैं भाई फिर से भगवान का नाम ले, भाई थर्ड फ्लोर तक पहुँचा दे भगवान मेरे को इस बड़ा। चला 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 आराम से एक सीढ़ी चला था, मैं चला थर्ड फ्लोर तक पहुँचा, बैग फेंका, सर क्वेश्चन पेपर आया। सर क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, मैं पहला क्वेश्चन बना रहा था, पूरा गलत हो गया। अब तो मेरा लिटरली मन किया कि मैं पेपर छोड़ दूँ, फाड़ दूँ, फेंक दूँ, कुछ भी करके अब निकल जाऊँ, अब मेरे से नहीं बन पाएगा सर पेपर। सर मैं सच कहानी बताऊँ सर, एक एक कहानी मेरे को पूरा याद है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं आपसे देखो, मैं क्या बोला, जिसको सुनना वो सुन सकता है, जिसको नहीं सुनना वो इग्नोर कर सकता है, बट मैं बता रहा हूँ कैसे डील करना। सर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया, वो RTP का क्वेश्चन था, मेरे को अभी भी याद है, और पूरा गलत हो गया, लगभग एक पेज गलत हो गया। ठीक है, 15 मिनट निकल चुके थे। अब मैं बोला यार एक तो तबीयत खराब, अब नहीं बन पाएगा मेरे से, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। बट मैं फिर खुद को शांत किया, मैंने फिर काटा उसको, मैंने आराम से 3 क्वेश्चन आराम से बनाए। सर IPCC में यही अच्छा है कि क्वेश्चन 10 नंबर के आते थे, एक क्वेश्चन आते थे। फाइनल का तो लेवल छोड़ दो, लेंदी क्या बनाता है पता नहीं। मैंने आराम से 3 क्वेश्चन बनाए सर। उसके बाद जो मैं स्पीड पकड़ा ना सर, कहते नहीं है बाउंस बैक करना, मैं भूल गया कि फीवर है कि क्या है क्या नहीं है। मैं बोला कि ये आखिरी पेपर है, इसके बाद या तो आर्टिकलशिप चालू होगा या तो वापस आऊँगा। मैं बोला इसमें तो लगा दूंगा जान। और सारे क्वेश्चन मेरे को देखे हुए लग रहे थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में लोग प्रैक्टिस में 20 नंबर आते थे, सर देखे हुए रहते हैं ना, तभी आपको इतना नंबर आता है। एक तो अलग पूरा एकदम हाई लेवल के आप टॉपर स्टूडेंट हो, कंसेप्ट क्लैरिटी पूरा आपका, तब ठीक है वहाँ पे आता है। अदरवाइज क्वेश्चन देखे रहते हैं ना, तब 81 85 आते हैं CA में, तब अदरवाइज 40 45 50 60 आता है। ठीक है, अकाउंट्स में क्वेश्चन बहुत सारे देखे हुए नहीं थे, इसमें कॉस्टिंग में उधर, लेकिन 60 68 70 था। बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे देखे हुए थे, प्रैक्टिस मैंने उनके, तो वहाँ पे 81 आए थे मेरे। मैं लिखना चालू किया, भाई शीट पे शीट लिए जा रहा हूँ, मैम शीट, वो अगल बगल सब देख रहा है। भाई मैं भूल गया सर, मैं भूल गया कि मेरे को फीवर क्या है क्या नहीं है। उस फॉर्म में लिखने जब आते हैं ना, जब पेपर लगता आता हुआ हो ना, और ये आखिरी पेपर हो एग्जामिनेशन का, आप अलग खुशी देखते हो। ठीक है, पेपर दिया, घर पे आया, खुश था, घर गया आराम से, वो किया मैंने ओरिएंटेशन IT ट्रेनिंग किया। 8 तारीख रिजल्ट आ रहा था, मैं अपने रिलेटिव के यहाँ था, फूफा जी सब क्या था। ठीक है, मैंने क्या किया, सुबह ट्रेन पकड़ा, मैं बोला रिजल्ट तो घर पे देखूंगा। मैं ट्रेन पकड़ के अपने घर चला गया। लाइट कटी हुई थी, मम्मी थी बगल में, इन्वर्टर ऑन किया, लैपटॉप का चार्जर लगाया। मैं बोला थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज हो जाए, 2 बज रहा था, डेट टाइम सब याद है। बगल में मम्मी बैठी हुई है, लाइट कटा हुआ है, मम्मी हाथ में ऐसे टॉर्च ली हुई है, मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ। अब मैं भाई ऐसा लड़का, पहले अपना ही डाल लो, मेरे पास एक फ्रेंड का था, मैंने पहले उसका डाला, मैंने अपना नहीं डाला सर, मैंने पहले उसका डाला। वो बोध ग्रुप था, तो उसने मैंने देखा ऊपर फेल नीचे फेल, मैं तो शॉक। मैं बोला यार अब तो हो गया। मैंने पासिंग परसेंटेज नहीं दिखा था क्या है क्या नहीं है। मैं मम्मी को देख रहा हूँ, मम्मी बोली क्या हुआ, मैं मम्मी दोस्त का फेल हो गया। तो अपना देख पहले, दोस्त का छोड़। भाई मैं अपना डाला, मम्मी ऐसे ही टॉर्च पकड़ी हुई, लाइट कटा हुआ, इन्वर्टर से जो लैपटॉप चार्ज हुआ 10-15%, मोबाइल के नेट से कनेक्ट किया मैंने। सर रिजल्ट देखा एंड दिस। सर तब मैंने जाना कि पहले ऊपर नहीं देखना है, पहले देखना है नीचे, जो मैंने भैया सीखा था। भाई ऊपर बाद में देखना, 83 रैंक वैंक बाद में देखना, पहले ये दिख जाना सर, तो अलग लेवल खुशी होती है। तो ये पास देख के ना मेरे को अलग लेवल हुआ, हाई लेवल पहुंच गया था मैं। भाई अब तो हुआ, मैं चिल्ला रहा हूँ घर में। जब बात देखा सर 83, मैं वो अपने खुद भी यकीन नहीं हुआ, 83 81 ऐसा नंबर मेरे को आ सकते हैं। मैं 83 81, मैं ITSM का जो सुनता था कि ITSM में 40 आते हैं, 39 आते हैं, मैं 58। अच्छा मैं इसको एग्जाम्पशन समझता हूँ अपने लिए मैं इसको एग्जाम्पशन समझता हूँ। 58 59 60 इज ऑल अबाउट एग्जाम्पशन फॉर मी। ठीक है, 49 सर मैं अलग लेवल खुश कि 271 नंबर टोटल मिला के दोनों ग्रुप के 520, जस्ट लाइक अ रैंक के पास था वो कुछ। ठीक है, दोनों मिला के फर्स्ट ये नवंबर में दिया था मैंने, और ये मैंने मई में दिया था। ठीक है, ऐसे नंबर आए थे। ठीक है सर, अब सर ये जो फीवर था ना सर, ये सारा गेम बदला था मेरे लाइफ का। बहुत अच्छा चला था, IPCC तक तो बहुत मज़ा आया मेरे को। सर असली स्टार्ट हुआ फाइनल, सर फाइनल स्टार्ट हुआ मेरा। ठीक है, आर्टिकलशिप लगा लिया मैंने, इंटरव्यू दिया अच्छे से, CP फॉर्म में जाके इंटरव्यू दिया, बिग 4 में भी अप्लाई किया। बट लास्ट में ना, मैं जहाँ रहता था ना, मेरे को वहाँ पे एक अच्छी फॉर्म मिल गई। मैं बोला कि यार मेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि मेरे को पता था मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। अगर मैं बिग 4 गया, मेरे को पता, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अगर मैं बिग 4 गया ना,
या मैं अच्छे फॉर्म में गया, अगर वहाँ पे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया तो मैं फाइनल तो दूर की बात है नहीं हो पाएगा मेरे से। सर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं आता सर, नहीं समझ आता, मेरे को नहीं आता तो नहीं आता, क्या कर सकते हैं। मैं जब तक कोई चीज़ 10-11 बार नहीं पढ़ूँ ना, तब तक मेरे को उस चीज़ समझ ही नहीं आता। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, बहुत लोग के साथ होता है। रिवीजन सब मल्टीपल रिवीजन करना ही पड़ता है मेरे को। तो मैं सोचा एक मीडियोकर फॉर्म ज्वाइन करता हूँ, जो सीखने को मिलेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा, जहाँ जाऊँगा आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करूँगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया अपना। रिजल्ट आते ही 23 फ़रवरी से, अभी मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म भी होने वाली होगी 10-15 दिन के बाद, अब आगे जो एक्सटेंशन लगे बात की बात है। ठीक है, 23 फ़रवरी को मेरा आर्टिकलशिप हुआ सर स्टार्ट। सर ये फीवर है ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा रहता ही था, अभी तक ये फीवर गया नहीं था। मतलब हर मॉर्निंग मेरे को है ना सर कुछ अलग सा फील होता था, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सोचता था, मैंने ठीक है यार, दोपहर तक ठीक हो जाता था, शाम तक ठीक हो जाता था। वो क्यों होता ना, मैं आपको लास्ट बताऊँगा कि क्या था क्या नहीं था, मैं सब बताऊँगा आपको। बट ना सर यहाँ से फीवर चालू हुआ मेरे को, तो है ना मेरे को पूरा जनवरी फीवर हुआ, दिसंबर फीवर हुआ, फ़रवरी में फीवर था। मतलब है ना ऐसा फीवर नहीं था कि ज़्यादा दिक्कत देता था। अब सर 99-100 के बीच में आता था सुबह सुबह, और शाम तक चला था, फिर सुबह सुबह होता था। सर शायद अप्रैल का टाइम था, आई वॉज लाइक, मैं ना ऑडिट पे जा रहा था, तो मैं मेट्रो स्टेशन में था, मैं ना ऐसा चक्कर खाया। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया, भाई मैं वहाँ पूछा मैंने कि अर्थक्वेक आया था क्या। मेरे को खुद पे पहले शक लगा कि मेट्रो आ रहा था, मैं हिल गया उससे, मेरे को लगा अर्थक्वेक आ रहा है क्या। मैं उसको पूछा, मैंने फ़ोन किया कि देखा यार अर्थक्वेक आया लगता है, मेरे को लग रहा है न्यूज़ देखना। जो क्लाइंट प्लेस में मेरा फ्रेंड था, बोलता नहीं नहीं कोई अर्थक्वेक नहीं है। मैं भाई ऐसा मैं नहीं हिल सकता यार, ऐसा हिला हूँ मैं, लग रहा है कि अर्थक्वेक आया था। ठीक है, मैं फिर क्या हुआ, घर आया, मैं बोला कि यार लगता है कि मेरे को वीकनेस हो गया है। मैं जूस पिया, जूस की दुकान में फिर एक बार शेक किया। अब भाई वो शेक किया मैं बोला ठीक है मैं घर आता हूँ। मेरे को ना उस दिन से ना नेगेटिव फील आना चालू हो गया था। मैं बताता हूँ क्यों हुआ था, क्या आया था, मैं बताऊँगा इसके पीछे। ठीक है, और मैं एक सजेशन भी दूंगा जो मैं फाइनल में अपनाया। ये गलती मत करना जो मैंने किया था IPCC डेज़ में, जो न्यू फाउंडेशन पास करके आने वाले। ठीक है, इतना भी मत करना गलती जो मैंने कर दिया था, जो मेरे को बाद में दिक्कत दिया था बहुत ज़्यादा, जो ये टाइम पीरियड चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ। मैं जूस पिया, मेरे को उस जूस के शॉप पे ही क्या हुआ, फिर से वो आया। मैं घर गया, मैं इतना डर गया, मैं बोला चलो भाई बंगला साहब जाता हूँ, गुरुद्वारा है दिल्ली में, मैं बताऊँ हमारे टेक के आता हूँ, लगता है कुछ पाप वाप मैंने कर दिया होगा। सब मैं वहाँ से आ रहा था, फिर मैं ऑटो में था, मैं फिर एक बार चेक किया, मतलब पता नहीं अलग सा था, ये चक्कर आ रहा था, मैं लगता था फेंट कर जाऊँगा, बट ठीक है उठ जाता था। सर ऑफिस गया मैं, सर ऑफिस गया और लंच नहीं किया था, शायद 1:30-2 बज गए थे। सर मेरे को ना अलग सा लगा, मेरे को लगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब पूरा दुनिया घूम रहा था मेरे साथ, हाथ पैर पूरा काँप रहे थे मेरे। मतलब एक तरह से लगा कि मेरे को लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया यार जो ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो मैं ना फेंट वेंट करके गिर गया। मैंने ऑफिस मतलब मेन जो थी वहाँ पे HR थी, मैंने को बोला कि मैम मैं जा रहा हूँ घर, मेरे को फीवर हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैं घर आया, सब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में पहुँच चुका था। यार ऐसा क्या हो रहा है कि नवंबर एग्ज़ाम से मैं ऐसे मेरे साथ हो रहा है कि मेरे को चक्कर आ रहा है, फीवर आ रहा है, उतर नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा, मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा फाइनल्स के लिए। 2.5 साल बाद फाइनल्स है, उसके लिए क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा रहा, मैं हर दिन चक्कर आने लगे थे। मैं मम्मी को फ़ोन किया, मैं दिल्ली में ही डॉक्टर के पास गया। सर यहाँ डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कहते नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया और वो डॉक्टर लोग, सर मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है कि मैं फेंट कर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। वो बोला कि भाई बॉडी चेकअप करवा, और उसने बोल दिया तेरा ना लीवर प्रॉब्लम है। सुनते हो ना सर, बोला इसने लीवर प्रॉब्लम है। मैं बताऊँगा क्या गलती किया मैंने था, उसने बोला लीवर प्रॉब्लम है आपको। और उस दिन जो ये लीवर प्रॉब्लम इसने बोला ना सर, मैं जिस डॉक्टर पास रिपोर्ट ले जा रहा हूँ, ये सब 1 साल चलता रहा। मैं क्लासेस बिल्कुल नहीं ले पा रहा था। मैं कभी दिल्ली जा रहा हूँ, कभी अपने होम टाउन पटना जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, और मैं वो पूछता है नेक्स्ट डॉक्टर पूछता है कि भाई क्या हुआ था। मैंने सर इनके पास गया था, इन्होंने बोला लीवर प्रॉब्लम है। तो वो भी लीवर टेस्ट कर देता था, वो लीवर टेस्ट लिख देता था, बोलता था हाँ भाई तेरा लीवर प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ा फैटी लीवर था बट ठीक है, मेरे को नहीं लगता था इतना दिक्कत था। वो भी लीवर टेस्ट लिख देता था और मैं भी ठीक है मान लेता था। मैं रात में सोता था, सुबह उठता था, मैं पढ़ने बैठता था, बस जस्ट लेके ऐसे बैठा हूँ, मैं फेंट कर जाता था। मैं सर अलग लेवल ऑफ डिप्रेशन में चल गया था सर। मैं बोला यार कैसे पढ़ पाऊँगा यार, इतने अच्छे IPCC डेज में पढ़ता था यार, क्या डेज थे मेरे यार। मैं आराम से पढ़ता था, बैठ के पढ़ता था, 18 16 घंटे कभी लास्ट एग्जाम टाइम पढ़ लिया था मैं IPCC डेज में। ऐसे तो फाइनेंस नहीं होगा। और सर मैं जब इंटरव्यू देने गया था ना आर्टिकलशिप की,
तो जब जिन प्रिंसिपल ने मेरा नंबर देखा ना, वो बोले कि यार तू तो रैंक जाएगा। सर उन्होंने मेरे को रैंक का मोटिवेशन दिया। देखो मैं नहीं बोलता रैंक जाने मतलब कि रैंक आना ही होता है। अगर आपके अंदर रैंक का मोटिवेशन आ जाता है सर, तो पास करके निकलोगे, नहीं भी करोगे तो आप अपना 100% दे के निकलोगे, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया था। अब मेरे को बहुत सारे दिमाग में चलती थी यार, उन्होंने बोला है कि यार छुट्टी देंगे, ऐसे होगा, रैंक के लिए जा, सब बहुत लोग एक्सपेक्टेशन लगाने लगे, यार तू रैंक जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। जिससे पूछूंगा बोलता है तू रैंक जाएगा, ये जाएगा। मैं बोला यार मैं तो बेस्ट दूंगा, बट बेस्ट देंगे मेरे को ठीक भी तो होना पड़ेगा। देखो फाइनेंशियली मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, पापा मैंने पूरा सपोर्ट दिया है। ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ फाइनेंशियल में वीक था, ये वो नहीं सपोर्ट हुआ, बुक के पैसे नहीं थे, ये नहीं, प्रॉपर सब कुछ था। बट सर मेरा बॉडी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं रोज़ फ़ोन लगा के रोता था, कभी इसको फ्रेंड रो रहा, भाई मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वो बोलता था कि इस डॉक्टर पर जा, एम्स में नंबर लगा, इधर नंबर लगा, उधर नंबर लगा। मैं बोला भाई पता नहीं फाइनल दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा यार, नवंबर 21 में फाइनल के पेपर आने वाले हैं। सर 1 साल है ना लीवर में चला गया मेरा। मैं 1 साल घर पे ही, 3 महीने तो मैं घर पे रहा था, 2 महीने तो मान लो मैं घर पे रहा था। यहाँ पे आके मैं रजिस्ट्री करता था, आर्टिकलशिप बहुत मुश्किल से हो रही थी मेरी, ठीक है। बट मैं अपना जो भी आर्टिकलशिप डेज थे मैं उसको अच्छे से कर रहा था। बाद में क्या हुआ सर, चला 1.5 साल ऐसे ही चला। सर आ गया कोरोना, ठीक है। सर क्या आया सर, कोरोना आया। मैं बोला ऐसे ही कुछ ख़राब चल रहा था जो मेरे साथ और ख़राब होना था। मैं बोला ठीक है, सारे फ्रेंड लगभग है ना सब घर जा चुके थे। अब मैंने ना 2-3 क्लास ले रखी थी, मैंने पेन ड्राइव पे आ गया। देखो फाइनल में आप पेन ड्राइव पे आ सकते हो, क्योंकि हमने इतना मैच्योर हो जाते हो कि आप 10-10 घंटा बैठने की आदत हो जाती है आपको, ठीक है। तो फाइनल क्लास मेरी, मैं बता रहा हूँ 2020 की बता रहा हूँ। देखो नवंबर 21 में मेरा पेपर था और कोरोना आया था मार्च 2020 में। मैं भी लीवर प्रॉब्लम सब बोला, मैं लीवर की ये दवा खा रहा हूँ। उस डॉक्टर ने जैसे पकड़ लिया ना लीवर, मैं बस वही करते रहा। मेरे को लगता है हाँ हो सकता है मेरे लीवर डिफेक्ट है। मैं गूगल पे सर्च करता था, हिस्ट्री में जाकर मेरे दोस्त लेकिन हिस्ट्री देखते थे, बोलते थे क्या करते रहता दिन भर। मैं बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरे को पढ़ने मन कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा। पढ़ने बैठता हूँ, आधा घंटे से बैठता हूँ, मैं फेंट कर जाता हूँ। सर मार्च 20 तक सर यहाँ पे आ गया कोरोना, बहुत सारे लोग मेरे घर जा चुके थे, ठीक है। मैं बोला कि नहीं मैं रुकूंगा। मैं घर गया तो मैं वहाँ भी पढ़ नहीं पाऊंगा, जो भी यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ 4 घंटे 5 घंटे रुका यहाँ पे। लेकिन तब भी लास्ट करते करते मई में जब फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था, मई में फर्स्ट लॉकडाउन हटा था, मैं निकल गया घर निकला, ठीक है। और 9:20 चल रहा था यहाँ पे। यहाँ से मेरे टाइम कितना सर, शायद 1.6 मतलब 1.5 साल मेरे पास टाइम था बोध ग्रुप के, ठीक है। बोध ग्रुप में मैं जाने वाला था। यहाँ तक सर मैं क्या पेपर कंप्लीट हुआ था सर, ओनली SFM नथिंग एल्स, ओनली SFM, FRB नहीं, नथिंग एल्स सर, ओनली SFM। सर मई तक क्या हुआ था सर, ओनली SFM। सर तो आपके पास 1.5 महीना बचा था, 1.5 साल बचे थे, हाँ 7 पेपर थे, हाँ पता है मेरे को, बट ओनली SFM हो रखा था। FR क्लास ले रखा था बट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पढ़ ही नहीं पा रहा था। घर गया मई में, सोचा कि वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलेगा पढ़ने को। वहाँ पे ना सर मैं बैठे बैठे ना, मैं बाहर ऑफिस था, मैं ऑफिस में चेयर बैठता था पढ़ने के लिए। मैं बैठे बैठे सोचते रहता था यार क्या हो रहा है, मैं चक्कर खा रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ चक्कर खा रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया, पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत सारे दिमाग में चीज़ चलती थी, ठीक है। सर 26 मई, मैं ये दिन नहीं भूल सकता सर। 26 मई रिलेटिव में शादी था, मैं NH वे में से हमने रेड बुलेट को लेके मैं जा रहा था शादी में। मेरे प्रिंसिपल ने कॉल किया कि देखो साहिल वर्क फ्रॉम होम चलना है, अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे क्लाइंट काम आया। मैं बोला सर देखो मैं शादी से आ रहा हूँ, 27 को मैं पहुँच जाऊँगा, अब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करो, कोरोना टाइम ऐसे ऑफिस खोलना सही नहीं रहेगा। उन्होंने मेरे को काम अलॉट किया, मैं 27 तारीख को आ ही रहा था। सर 27 तारीख को मैं पटना NH पे था, ठीक है। मई, मैंने गर्दन ऐसे घुमाया पीछे देखने के लिए, शायद कुछ गाड़ी वाड़ी आ रही थी, और सर आई एम फुल्ली ब्लैकआउट, सर ब्लैकआउट, फुल ब्लैकआउट। और पीछे से आके मेरे को ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, सर ट्रैक्टर ने मेरे को ठोकर मार दी। अब वो बंदा बताओ, वो 1.5 साल से एक तो अलग ही टेंशन में चल रहा था। अब भगवान ने बोला कि ले भाई जितना खुशी दिया था तेरे को उधर IPCC डेज में, एक पे एक गम लेते जा। सर ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, और मैं अपने पीछे मामा जी साथ था, और मेरे को साथ यहाँ पूरी चोट आई थी, मैं नीचे फेंट हो गया, अच्छा खासा ब्लड लॉस हो गया मेरा, ठीक है। मामा जी ने उठाया, हाथ उठाया, मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था उनको, मतलब जस्ट लाइक क्या कहते नहीं है, बस आप समझ जाओ। मेरे को कुछ पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, बस उसने मामा जी ने बताया। जब मैं लास्ट में आँखें जब खोली तो मैं हॉस्पिटल में था, इंजेक्शन लग रहा था मेरे को। मैं मामा जी बोले भाई तू ठीक है, बोले हाँ। बोला 20 मिनट से मैं तेरा हाथ उठा रहा हूँ तो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा, ये वो दिस दैट। मैं बोला मेरे को कुछ नहीं पता क्या हुआ, ठोकर खाने से पहले एंड ठोकर खाने के बाद। सर 27 मई को पूरा मेरा फैमिली हॉस्पिटल में था,
ये स्कैन वो स्कैन सारे स्कैन चल रहे थे। अब मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने का बेड रेस्ट, 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट। सर सही बता रहा हूँ, 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट। मेरा ये फेस है ना सर, ये फेस राइट फेस दिखाने लायक नहीं था, जिसने देखा ना वो डर गया था। और राइट हैंड फ्रैक्चर, लिख भी नहीं सकता था। एग्ज़ाम को टाइम बचे 1.5 साल। अब मैं बोला कि भाई रैंक वैंक छोड़, भगवान मेरे को एक ग्रुप भी बता दे कैसे करना है अच्छे से, मैं वो कर दूंगा। मई में ऐसा हुआ, मैं 3 महीने सितंबर तक फुल बेड रेस्ट पे था। सर बताऊँ सर, फुल बेड रेस्ट पे था। मेरे दिमाग बस एक ही चलता था कि कब मैं अपने हाथ से रिकवर करूँ। सर मैं वो ना मैंने यहीं से वो गाना सुनना चालू किया, दंगल ब्रदर्स का गाना था सर, मैंने यहीं से गाना सुनना चालू किया कि बस मैं चाह रहा था कि हाथ की पट्टी हटे और मैं अपना पेन उठाऊं। और बस जो सितंबर से लेकर अगला नवंबर तक का टाइम है ना, जो भी मेरे पास 12 मंथ्स बचे हैं, बस उसमें आग लगाना। 14 मंथ्स जो भी बचे, 6 पेपर 7 पेपर जो भी, मेरे को पता नहीं था, बस दिमाग में था कि मेरे हाथ में हटे और मैं आग लगा दूँ। बहुत हो गया मजाक, तबीयत खराब है तो वहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो ठोकर मार दिया, पता नहीं बच गया, अच्छी बात है, भगवान पता नहीं, भगवान साथ देता है यार। फैमिली वाले आए, मेरा फेस नहीं दिखा रहा सर, आधा फेस मेरा गया हुआ था, हाथ टूटा हुआ था सर। मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। उस दिन से सर मेरे को लगा ना यार, अब सीए मज़े ले रही है मेरे साथ। सीए मतलब जरूरी नहीं, देखो प्रेशर तो था, अब ज़िंदगी मज़े ले रही है मेरे साथ। क्या क्या हो रहा है, कितना कुछ होगा मेरे साथ यार। हो तो गया, 6 महीने से फीवर कम झेल रहा हूँ, जो ये ठोकर मरवा के मेरा हाथ पैर सब टूट गया। मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे चला गया और एग्ज़ाम का अलग टेंशन। सर डैट वॉज माई फ़ोटो, सी साइल में मेरी बहन ने अपने हाथ पे स्केच किया। मैं आधा फेस नहीं दिखा सकता था कि वो पूरा डैमेज था। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ से क्या हुआ सर, सितंबर में मैं ये हाथ की बैंडेज हटी, मैं ऑफिस में फ़ोन किया, मैं बोला सर मैं ऑफिस आ रहा हूँ अब। ठीक है, कोरोना का वेव लगभग कम हो गया था, कम होना डिक्रीज चालू हो गया था। मैं 15 मार्च सितंबर को 2020 को ऑफिस स्टार्ट किया। सब कुछ सही चला। क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी। सर क्लासेस कौन सी, मेरा सर SFM ही ख़त्म हुआ था अभी तक। सर मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग और FR और एक थ्योरी पेपर ऑडिट उठाया। हाँ, मैंने कॉस्टिंग FR एंड थ्योरी पेपर ऑडिट उठाया सर। ये किया मैंने, ये मैंने ऑलरेडी ले रखा था किसी टीचर का, बट सर सच बताऊँ वेस्ट था मेरे लिए वो। मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे मैं सर नाम लूँगा एक टीचर का। ठीक है, मैं सर बीइंग ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, मैं इन टीचर को नाम लूँगा। इन्होंने मेरी FR में अगर मेरे को नंबर जो भी आए सर, ऑल डेडिकेटेड टू दैट टीचर सर। सर कॉस्टिंग देखा मैंने, FR देखा, ऑडिट देखा, मैं कर रहा था। ठीक है, दिसंबर तक आया। मैं एक फ्रेंड को फ़ोन भी किया था कि भाई एक काम, वो मेरा फ्लैटमेट था, वो ना नेपाल रहता था। मैंने उसको फ्रेंड को कॉल किया कि भाई एक काम करना, आ जा यार। अकेले ना पढ़ने का मोटिवेशन नहीं बनता, मोटिवेट नहीं होता हूँ पढ़ने में यार। अकेले लगता है कि हाँ बैठा हूँ, बस बैठा हूँ। पेन ड्राइव क्लास में से आपको एक पार्टनर चाहिए जो हाँ आपके साथ प्रॉपर टाइम दे सके क्लास के लिए। ठीक है, गप्पेबाजी के लिए नहीं, क्लास के लिए। और मैं ऐसा था ना कि मैं बोलता रहा सर, मेरे हाथ की पट्टी हटी ना, मैं इतना मोटिवेट गाना सुन के मैं बस रेडी था बाउंस बैक करने के लिए। मैं अब तो आग लगा दूंगा चाहे जो हो जाए, जो भी बस टाइम बचा है इसमें मैं कुछ छोड़ने नहीं वाला हूँ। या तो और भी कुछ बुरा होना बाकी होगा वो हो जाएगा, या तो मैं ये फाइनल अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर हो जाऊँगा। मैंने उसको फ़ोन किया, देख भाई तू अक्टूबर तक आ, अक्टूबर से अपन DT स्टार्ट करेंगे। मेरा FR थोड़ा पेंडिंग बचा हुआ है, वो मैं ख़त्म कर दूंगा, DT और कॉस्टिंग ऑडिट चलेगा हमारा। बोला ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। मैं उसको बोला कि देख क्लास का टेंशन मत ले, जो भी क्लास है मैं पे करूँगा, जो भी है मैं करूँगा, बट तू आ मेरे साथ क्लास देख, पूरा देख। बोला ठीक है भाई मैं आता हूँ। ठीक है, मेरे को चाहिए था एक पार्टनर। देखो आप भी है ना, कोशिश करना पढ़ना ना, तो एक लोग अगर पेन ड्राइव क्लास कर रहे हो तो एक ऐसा दोस्त रखना कि हाँ पढ़ने वाला। ये नहीं कि अगर या तो वो सीरियस हो या तो आप सीरियस हो, कोई एक तो सीरियस होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों मजाक करो तो बस मजाक में निकल जाएगा। मैंने उसको बुलाया, चलिए हमारी क्लासेस चली। ठीक है, बढ़िया चला सर। दिसंबर तक लगभग हमने क्लासेस खींचा। अब जो चक्कर वो कर रहा था चल ही रहा था, मैं उसको क्या ही कर सकता हूँ। मेरे को समझ, मैं उसको ना यूज टू हो गया। मैं बोला कि अब इसको लेके कुछ नहीं कर सकता, अब इसके साथ ही कुछ करना वो कर सकता हूँ। ठीक है, चला दिसंबर तक, हाथ थोड़ा थोड़ा सही से काम करना चालू कर दिया, पेन वैन उठाना मैं सही कर दिया। दिसंबर 2020 हो गया, जनवरी स्टार्ट हुआ। जनवरी में सर मैंने मेरी स्टडी मैट मंगाई मैंने, और मैंने कसम खा लिया कि मैं आखिरी बार ही पढ़ूंगा इस साल, और इसी साल मैं स्टडी मैट को पैक करके रखने वाला हूँ, चाहे नवंबर 21 का पेपर हो, दिसंबर का पेपर हो। मांग चला सर। मार्च में आया सर सेकेंड वेव, एंड सर ये जो डिस्ट्रक्टिव था ना, शायद इससे ख़राब कुछ इंडिया में हुआ होगा सर मार्च में वेव में। हाँ मैं यहीं पे था
सर यहीं पे था, बस यहीं फंसा रह गया सर। जो बताओ, इसमें मेरे को घर जाने का मन था क्योंकि मैं ये वेव देख के डर चुका था। अब क्या होना सर, मेरे फ्लैट में जो भी 4 लोग थे सारे कोरोना पॉजिटिव। किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। हम लोग चारों ने रूम लॉक किया और अपने घर में पैक हो गए। क्योंकि हम लोग चारों फैमिली से दूर रहते थे। चारों हम लोग, कोई 2 हम लोग साथ सीए कर रहे थे, मैं सीए कर रहा था, मेरा फ्रेंड सीए कर रहा था, एक होटल मैनेजमेंट कर रहा था, 3 सीए कर रहे थे, ठीक है। एक आईपीसी में था, 2 फाइनल में थे, एक होटल मैनेजमेंट कर रहा था। चारों ने खुद को लॉक किया और बोले कि भाई देख, मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब। क्यों? क्योंकि मैं वो फीवर की वजह से ना सर, मेरा इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक था, तो मेरे पे ये वेव ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। मैं किसी को बताया, मेरे फ्लैटमेट्स को तक शेयर नहीं किया कि मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोला यार देख, अब इतना गंदा हो रहा है। भगवान बोला कि तू 3-3 महीना पे भाई ये कहते नहीं पावर बूस्टर डोज लेते रहा। एक हमारे साथ ऑफिस में ये एक लड़का था, वो ऑफिस जाता था, तो उस जो ऑफिस जाता बस ये और एक ऑफिस जाते थे, ठीक है। तो एक उसके साथ है ना, ये पॉजिटिव हो गया था। मैं समझ गया भाई हम लोग भी पॉजिटिव ही हैं। खुद को लॉक कर, इसको एक फीवर आ रहा है, इसको सर्दी हो रहा है, इसको भी खांसी उसी हो रहा है, मेरे को तो भाई अलग ही हो गया। मैं तो छत तक जा रहा था, मैं हाफ जा रहा था। अब मैं और डर गया। मैं भाई इम्यून 6 महीने इसको फीवर हो रहा है, उसका इम्यून सिस्टम समझ जाओ क्या हो सकता है आपको। ऑलरेडी उसका बॉडी किसी चीज़ से लड़ रहा हो और उसको कोरोना का वेव आ जाए, और सेकेंड वाला अलग लेवल। अब सर मैंने ऑक्सीमीटर ऑर्डर किया बिना फ्रेंड को बताया। मैं बोला कि देख, जब तक ऑक्सीमीटर आया 3-4 दिन ठीक रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वो उठा के सब ले जाना। बोला ठीक है। मैं भी कंट्रोल में था। चला भगवान से मैं लास्ट जब मैं थोड़ा रिकवर होने लगा कि हाँ मैं रिकवर हो रहा हूँ, मैं पढ़ाई बंद कर दिया था। 10 जो भी था अप्रैल में टाइम में पढ़ाई बंद कर दिया। मैंने अंकल को फ़ोन लगाया, अंकल ऐसे ऐसे बात है, शायद हम पॉजिटिव थे, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। अंकल बोले कोई नहीं, ठीक है। हम बोले हाँ ठीक है। सर ये अप्रैल का टाइम था। अब ये वेव, कोरोना का वेव ने भी बोला कि ले भाई तू भी मज़े ले, मेरे सब मज़े ले रहे, तू भी, मैं भी आके मज़े लूँगा। मैं बोला ठीक है भाई, तू भी ले ही ले, क्या कर सकता हूँ मैं। 10 दिन यहाँ पे लग गया मैं, ठीक है। मेरा आर्टिकल भी छुट्टी हो चुकी थी। मैंने मई में छुट्टी ले लिया था। मेरा एडवांस ITT एंड GMCS बचा हुआ था। मैं इसमें छुट्टी में ऑनलाइन चला था। मैंने ये किया क्योंकि 5 महीने आपको बहुत रुपये चाहिए ही चाहिए सर, और GMCS एडवांस ITT बची है तो कम से कम तो मिलनी चाहिए, ठीक है सर। लास्ट में ना मेरे एक फ्रेंड जो मेरे साथ फाइनल प्रिपरेशन कर रहा था सर, उसको भी पेट में स्टोमक में इशू हुआ, ठीक है। उसने बोला भाई दिखवा दे मेरे को। मेरे चल दिखवा देते तुमको। उसको भी सर फैटी लीवर निकला, जो मेरे को निकला हुआ था सब। फिर मैं सोचा ना यार, इसको जब फैटी लीवर है तो ना इसको चक्कर आते हैं ना कुछ आता है, बस उसका पेट दर्द किया। मेरे को फैटी लीवर आता है, मेरे को चक्कर ही क्यों आते हैं सर। मैं फिर क्या, मैं बोला कि देख, अगर मैं यहाँ पे, इसे जून चल रहा था और जून से दिसंबर, समझ जाओ जैसे दिसंबर क्या नवंबर, उसमें तो नोटिफिकेशन नहीं आया था। नवंबर 6 मंथ्स टाइम था मेरे पास। पेपर बचे हुए थे 3 पेपर मेरे पास। 3 पेपर क्या बचे थे सर? IDT लॉ मेरे को रिवाइज़ करना था, लॉ मैंने सेल्फ किया था, ठीक है। और FR, क्योंकि जो मैंने FR वहाँ किया ना सर, वो पूरा वेस्ट था मेरे लिए सर। क्यों? क्योंकि ना फाइनल के FR में जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हो ना सर, तब तक सर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर ये जो 2 पेपर थे ना सर, मैं इनके लिए 2 टीचर का तो नाम लूँगा ही लूँगा, उनको थैंकफुल भी करूँगा सर अपने साइड से। सर आपने मेरे को बचाया है इस दोनों पेपर का डोज से। मैं FR में फ्रस्ट्रेट था। मैंने FR में सर इतना फ्रस्ट्रेट था ना कि मैंने सिद्धांत सर को भी मैंने मैसेज किया था, जो AIR 1 थे, और मैं फेसबुक कैसे मिल गया। मैंने को बोला सर देखो, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, मैं प्रिपरेशन पूरा अच्छे से कर रहा हूँ, सब मेरे को FR नहीं हो रहा है मेरे से। सर FR में क्या स्टडी मैट करना बहुत जरूरी, सिर्फ स्टडी मैट के अलावा कुछ नहीं करूँ चलेगा? बोला हाँ स्टडी मैट आप कर लो। और बहुत बंदे अच्छे, मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मैंने अपने गेट पे उनकी फ़ोटो चिपका रखी है, स्टार्टिंग से मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। उनकी बहुत बड़ा सर की मैंने नहीं भी तो कम से ऑफिस में बैठ के मैंने 30 से 35 बार उनकी इंटरव्यू यूट्यूब पे जाके मैं इंटरव्यू देखता हूँ। जब भी डिमोटिवेट रहता हूँ उनकी इंटरव्यू देखता हूँ बस। हाँ मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको मैसेज भी किया, सर देखो ना सर ऐसे ऐसा कि मैं FR नहीं, अगर वो देखेंगे सर तो उनके पास मैसेज भी होगा, मेरे पास मैसेज भी है। उन्होंने बोला कि हाँ स्टडी मैट कर लो, दैट सफिशिएंट, अच्छे से हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर रखना बस अपना। मैंने बोला कि मैंने फेंका स्टडी मैट। मैंने जो टीचर के बुक थे ना, मैंने उसको फेंक दिया। मैं लिटरली फेंक दिया। मैंने उठाया स्टडी मैट। अब मैं सोचा यार फेंक तो दिया मैं बुक, अब मैं स्टडी मैट क्वेश्चन कहाँ से करूँगा? तो सर दैट्स द टीचर, प्रतीक जगाती, भगवान थे सर। हम मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट से भगवान थे ये सर। इनकी यूट्यूब वीडियोस पे जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है कि क्वेश्चंस को आप जरूरी नहीं किस वे में सॉल्व कर रहे हो, जरूरी है कि आप सॉल्व कर रहे हो और अपने टेक्निक से सॉल्व कर रहे हो। बस एक रट्टाफिकेशन टाइप नहीं टेक्निक होता इनका।
मैंने सोचा कि यार ये टीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने पूरे CA फाइनल में एक ये और एक IDT में विशाल भट्टर सर, जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। इनके बारे में कोई बुरा बोलता है तो मेरे को सच में बुरा लगता है कि यार ये टीचर के बारे में बुरा कैसे बोल सकता है कोई। विशाल भट्टर सर एंड प्रतीक जगाती, ठीक है सर, दोनों बहुत बेस्ट हो मेरे लिए सर। बहुत आपकी वीडियोस क्या बताऊँ सर, मतलब अगर मैं IDT और FR में जो नंबर आएंगे ना सर, आपको ही डेडिकेट है सर। सही बता रहा हूँ, मैं FR IDT में देखो नंबर कुछ भी आए, मेरे पेपर अच्छे गए IDT FR में। अब जो आना है वो आएगा, मैं बताऊँगा आपको, मैं ऑनलाइन भी आऊँगा, मैं आपका रिजल्ट शेयर भी करूँगा आपके साथ, ठीक है। इन दोनों मेरे को IDT FR बचा लिया मैंने 1 मंथ में। इनकी अच्छी खासी वीडियोज़ थी, मैंने देख के ख़त्म किया सर। जून आया सर, जून आया, अब से फिर से मेरे को फीवर आना चालू, चक्कर आने चालू हो गया। मैं बोला कि अब नहीं होगा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे फ्रेंड को जब लीवर प्रॉब्लम है तब उसको कुछ नहीं होता, मेरे को क्यों होता है सिर्फ। मैं बोला देख 6 महीने बचे हैं, अगर ये 6 महीने आगे के 5 महीने तू अच्छे से काम करना चाहता है ना, अच्छे से पूरा पढ़ाई करना चाहता है ना, तो 20 दिन तेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं फुल्ली फ्रस्ट्रेट, मैं फ़ोन करके रो रहा था कि मम्मी अब नहीं होगा मेरे से। अगर मेरे फैमिली से कोई कनेक्ट है, अगर मैं झूठ लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने अंकल को फ़ोन लिया, अंकल पता नहीं मेरे को क्या हुआ है, अब नहीं हो सकता मेरे से। नवंबर अगर मैं एग्ज़ाम में दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा पता नहीं, लेकिन अब मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। मैं जा रहा हूँ, जो हाई टेस्ट है, जो टेस्ट है, लास्ट टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवा के पता लगाओ कि बॉडी में है क्या। क्योंकि एटलीस्ट सर यहाँ तक मैंने ना 25 डॉक्टर से देख लिया था बीच में, इसी जर्नी में। हर एक महीना डॉक्टर पास जाता था, फोटो भेजता था, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये लीवर प्रॉब्लम, अब दवाई खाई जा रहा हूँ लीवर का, सही ठीक है। अब सर मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10 दिन का। मेरा एक फ्रेंड था फाइनल में जो साथ में था, बहुत बहुत थैंक यू उसको भी भाई। उस टाइम में फाइनल पेपर में वो बोला कि हाँ मैं चलूँगा तेरे साथ, ठीक है मैं तेरे साथ चलूँगा, तूने हेल्प किया मैं तेरा हेल्प करूँगा। मैं बोला ठीक है। वो भी मेरे साथ घर गया, एक फ्रेंड और थी वो भी मेरे साथ घर गई, ठीक है सर। अब क्या था सर, घर गया, मैं बोला कि अब मैं 10 दिन से 15 दिन अपना इन्वेस्टमेंट करने आया वहाँ पे। ठीक हुआ तो फाइनल का पेपर दूंगा, नहीं ठीक हुआ तो भाई मेरे से मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। मैं सर आप समझ नहीं पाऊंगा, मैं जिस सिचुएशन आ रहा सर, मैं लिखते लिखते हाथ कांपने लगते थे, पैर शेक कर रहे थे मेरे, मैं गिर जाता था पढ़ते पढ़ते। जो मेरे साथ थे वो मेरे को देखते थे सर, मैं को बोलता था यार क्या हो रहा है, रात में मैं सो नहीं पाता था, अलग टेंशन हो रहा था क्या होगा नहीं होगा, रात में मेरे को अलग अलग फीलिंग होती थी। मेरे को लगता है यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ना मैं दौड़ पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, मैं अलग मतलब कहते नहीं हाफ पैरालाइज स्टेप चल रहा था वो मेरे साथ। मैं 10-15 दिन टाइम लिया, मैं बोला कि अब जा रहा हूँ अपने होम टाउन और बिल्स डॉक्टर के पास जाऊँगा, बिल्स डॉक्टर के पास जाऊँगा, जो प्रॉब्लम हो रहा है पहले वो बताऊँगा, ठीक है सर। मैं गया, कहते नहीं ऐसे भगवान होता है कोई हमारे लिए, कोई कोई डॉक्टर, वो 25 डॉक्टर में भगवान थे नहीं, होते भगवान, सारे डॉक्टर भगवान ही है सर, वो डॉक्टर मेरे लिए भगवान थे। मैं उनके पास क्या बोला, सर देखो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। बोलता कि देखो तुम्हारे प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताओ। मैं बोला देखो सर चक्कर आ रहा है। बोलता ठीक है चक्कर आ रहा है अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं, चक्कर आ रहा है खड़ी बात है। बोला और क्या होता है। मैंने देखो सर पीठ में ना, मेरे पीछे बैक में एक चुभन टाइप दर्द होता है, मतलब चुभता टाइप है। तो वो बोला अच्छा, तो उसने सर ने लिख दिया MRI। देखो वो पीठ वाला जो दर्द है ना सर, मेरे उस समय ना बहुत नॉर्मल था, हाँ दर्द था बट नॉर्मल था, कभी कभी होता था। उन्होंने लिख दिया MRI। मैं MRI करवाने गया, मैं 10 से 15 दिन सर वहीं पे था। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, मैं बोले को ये इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ मैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फाइनल मेरे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बैठे बैठे चक्कर खा जाऊँगा, क्या पढ़ूंगा मैं फाइनल का, वो लोड प्रेशर लूँगा, पता चला कुछ और हो जाएगा मेरे को। मैं MRI करवाया अपना, MRI करवाया एंड दैट्स द रिपोर्ट, ठीक है। ये देखिए सर मैं हो गया शॉक सर। L3 L4 L5 स्लिप डिस्क और सर सर्वाइकल सेवियर। मतलब सर इससे क्या होता है पता है, अगर आप थोड़ा भी गर्दन घुमाओगे ना सर, यू जस्ट फेंटेड, अब बेहोश हो जाओगे। अगर ज़्यादा तेज़ गर्दन घुमा दिए तो बेहोश हो जाओगे या चक्कर आना चालू हो जाएंगे आपको। सर ये चीज़ 25 डॉक्टर ने नहीं पकड़ पाई। सर अगर ये नहीं पकड़ाता ना सर उस दिन, अगर मैं वो 10 दिन इन्वेस्ट करके नहीं आता ना सर जस्ट सी द डेट सर, 10 जून 2021 साहिल मेहता, 10 जून 2021 सर अगर ये नहीं आता ना सर उस दिन, अगर मैं नहीं जाता ना सर, तो शायद मैं फाइनल का पेपर दे पाता और मैं रिजल्ट का वेट भी करता। तो सर ये क्यों हुआ सर ये बताओ, देखो मेरा बताना यही था सर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सर, मैं नवंबर IPCC जो मैं बताया ना, मेरे को जो फीवर आया था वो इसी दिन से आया था। सर आपको अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना है। वी ऑल नो कि हम जिस सिलेबस में वहाँ पे 10 से 15 घंटा मांगता है ही हमसे। सर मैंने उस टाइम IPCC ग्रुप 2 में सर मैं ये दर्द जो है ना मैंने फेस किया सर, ये दर्द
सर मैं 1 घंटा ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूँ। अभी भी सर मेरे साथ यही है कि मैं 2 घंटा ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूँ। मैं अभी एग्जामिनेशन सेंटर में जो एग्जामिनेशन देने गया था ना, टीचर 2 मिनट रूम से निकलता था, मैं खड़े होकर पेपर लिखता था, क्योंकि मेरा बॉडी का सर्कुलेशन है ना, ब्लड फ्लो है ना, रुक जाता था। ठीक है, और इस वजह से ही है बहुत दिक्कत हुई थी सर। सर मैं यही बताऊंगा, अगर आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना सर, तो एक बैक 5 घंटे की सेटिंग मत रखना, बीच बीच में सर उठ के चलना। मैं यही गलती किया और मैं इस पोस्चर में बैठ के मैं लिखते रहता था सर। इस पोस्चर में बैठ के लिखने से देखो क्या हुआ मेरे को और ये डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे। कोई मेरे को बोल रहा है तू डायबिटिक हो रहा है इस उम्र में, कोई मेरे को बोल रहा है तेरा बीपी हाई हो रहा है, कोई मेरे को लीवर प्रॉब्लम बोल रहा है। तो सर डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने 3-4 स्टूडेंट ऐसे देखे हैं सर जिनको ऐसी प्रॉब्लम हुई है। मैं अपनी लाइब्रेरी में जाके बात भी करता हूँ तो ऐसे प्रॉब्लम हुई है। तो सर ये हमें डायग्नोसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सर। जिस जैसे ये डायग्नोसिस हुआ ना, मेरे को नेक बैंड मिला, मेरे को सजेशंस मिले कि देखो तू 2 घंटा ज़्यादा बैठ नहीं सकता है, तेरे को पार्क में जाके वॉक करना है, ये करना है। यही गलती मैंने नवंबर आईपीसीसी में ली थी। मैं बहुत सीरियस ले लिया था कि यार ऑडिट और आईटीएसएम को यार पढ़ना है, उठना नहीं है हमें। मैं एक ही गेस्चर में बैठ के मैं 18 घंटे 16 घंटे रूम से नहीं निकलता था, हवा पानी कुछ नहीं, चलना फिरना कुछ नहीं। तो भाई ये होना ही होना था मेरे को। बट ये डायग्नोसिस होने में मेरे को 2 साल लग गए और मैं लिटरली डिप्रेशन चल गया। मैं पता नहीं कुछ कदम उठा लेता क्या उठा, मैं डिप्रेशन में था। मैं रोता था फ़ोन करके कि मेरे को क्या हुआ है। तब मेरे को पता चला यार कि ये चल रहा है मेरे साथ। मैं गर्दन घुमाता था, मेरे को चक्कर क्यों आते थे और ये मेरे को पता नहीं था। मैं ऐसे करता, मैं चक्कर क्यों आ रहा है मेरे को। तो ये था सर। जब सर मेरे को ये डायग्नोस हुआ ना सर, सब मेन तो डायग्नोसिस होना, ठीक है, पता चल जाना कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तब मैंने सिटिंग कम किया, मतलब सिटिंग कम नहीं कि मैंने 10 घंटा पढ़ा, नहीं, मैंने पढ़ा 18 घंटा, बट मैं इसको 2 घंटे के तोड़ा और मैं उठ के ना 10 मिनट वॉक करता था सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी सजेशन दे रहा हूँ, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो सर, अपने डे टू डे रूटीन में आप 1 घंटे का वॉक जोड़ रखना है। कैसा भी हो, आप ऑफिस जा रहे हो या घर पे छत पे टहल रहे हो, 1 घंटा का वॉक जोड़ रखना है। अदरवाइज सर ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। जब ऐसी प्रॉब्लम होगी ना सर, तो आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा सर, तो कोई पेपर कोई मोटिवेशन कुछ सपोर्ट नहीं करता। मैं कुछ जितना मोटिवेशन निकला था बाद में डिमोटिवेट हो जाता था। तो थोड़ा जिस सिलेबस में सर अपने डाइट पे ध्यान देना, गेस्चर पे ध्यान देना और कोशिश करना कि सर वॉक प्रॉपर एक्सरसाइज का ध्यान देना। इतना ही मत डीप में चल जाना किसी सिलेबस को लेके कि आप ये सब भूल जाओ। और देखो सर ये मेरे को फेस करना पड़ा, 2 साल में इसको फेस किया था। अभी भी मेरे को इशू होता है, मैं बिना पिल्लों के सोता हूँ। अब 2 घंटा मेरे को वॉक करना पड़ता है। एग्जामिनेशन सेंटर में 3 घंटा बैठ के मैं पूरा वो हो गया था, फ्रीज हो जाता था। मैं उठता था, मैंने टीचर को बोलता सर मैं 1 सेकंड उठ जाऊँ, ऐसे करके रिक्वेस्ट करके मैं उठ के 1 सेकंड लिखता था, फिर मैं बैठ जाता था, क्योंकि ना सर एक फ्लो रुक जाता है पीछे मेरा, पीठ का शोल्डर मेरा पूरा फ्रीज हो जाता था। मैं हैंड मेरे काँपने लगते थे। अभी भी है लेकिन ठीक है, ये रिकवरी फेज है, रिकवर कर रहा हूँ मैं इससे। उसके बाद सर जब ये पता लगा ना सर, तब मेरे आई जान में जान। मैंने लगाया यहाँ से अपना दिमाग, मैं लगाया यहाँ से पूरे सिलेबस में आग। सब बता रहा हूँ, मैंने आग लगा दिया सिलेबस में। मतलब देखो सर, दिवाली हो, मेरे बिहार लोग के लिए छठ पूजा हो, मैं 18 घंटे की सिटिंग लगता था, 2 घंटे। सुबह बंदा 9 बजे उठता था मैं, और 3 बजे रात तक लाइब्रेरी में बैठता था। मैंने बोला कि अब मैं ख़त्म करूँगा सिलेबस को, अब रोक सको तो रोक लो, बहुत हो गया डिमेरिट। बहुत एक्सीडेंट हुआ, कोरोना का आउटब्रेक हुआ, ये 20 दिन का मैंने MRI स्कैन, CT स्कैन सब करवा लिया, 20 दिन मैं बेड पे बैठा रहा, सब दौड़ लिया। अब नहीं, अब इस सिलेबस को ख़त्म करना है मेरे को सर। मैं वो जून में मैं आया, 15 जून को जो मैं आया ना सर, उस दिन से मैं एग्ज़ाम के दिन तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जहाँ मैंने 16 घंटे नहीं पढ़े। क्योंकि मैं पता था मैंने पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया है। वेस्ट नहीं किया, मैं डिप्रेशन में था सर कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं। मैं डिप्रेशन की डॉक्टर पास भी गया, मैंने बताया भी डॉक्टर, मैं कितने बोलते सर 25 से 30 डॉक्टर पास गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, कभी हार मत मानना, सब बाउंस बैक करना। हाथ टूटा, मैं बाउंस बैक करके आया, ये हुआ, मैं बाउंस बैक करके आया। मैं ये देखो तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट ये हाँ ऐसा सिलेबस है ना सर, ये जहाँ आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा सर, और तगड़ा वाला बाउंस बैक करना है। मैं यहाँ से जो बैठना चालू हुआ ना सर, बस मैं आग लगाते रह गया। हाँ ये अब देख के मुझे बोला कि मैं एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एज अ मोटिवेशन रखता था, पीछे किसी फ्रेंड ने दिया था, ठीक है, एज अ मोटिवेशन था ये, ठीक है। यहाँ से मैंने बाउंस बैक किया, मैं भाई पागल हो गया मैं पागल हो गया सर पूरा। ये मैं CA की ड्रेस बना रहा हूँ, भाई इस पर लिख देना फॉरेक्स, यहाँ लिख देना डेरिवेटिव्स। मैं ये लेके पढ़ता था, मैं बोला कि अब ये पढ़ लिया ना, अब अंदर से मेरे को सुपर पावर आ गया, मैं 18 घंटा पढ़ सकता हूँ। बस मैं 18 घंटे पढ़ के सिलेबस ख़त्म करते रह गए सर। ये कौन सी सर, ये लास्ट पेपर है,
जब मैं अपने आईडीटी के पेपर देखे ना सर, जो सुकून मिला ना मेरे को ये सुकून नहीं था कि हाँ मैं पास करूँगा फेल करूँगा 3 दिन बाद पता चलेगा, बट मेरे को ये लगा ना कि मैंने पेपर दे दिया और मैंने अच्छे से पेपर दिया है सर। आपने 8 पेपर अच्छे से दिया है। हाँ मैंने मैं भी क्लियर करता हूँ, मैं एफ अच्छा गया, SFM ठीक है। इधर में अगर मेरे को किसी पेपर में डाउट है ना सर, मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, वो DT डाउट है, क्रॉस फिंगर्स देखते क्या होता है, बट सर बाउंस बैक करना सीखो सर ठीक है। मैंने अपनी जर्नी को शॉर्ट में बताया, होप सो। अब देखो मैंने एक सजेशन दिया कि देखो अब नए नए इंटर में आ रहे हो तो कोशिश करना फेस टू फेस, इफ़ कोरोना का सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं है तो, क्योंकि आप उस समय हैबिट नहीं होता, क्योंकि फाइनल वाले को ना सर हैबिट हो जाता है कि वो आर्टिकेशन में 10-10 घंटे 12 घंटे 14-14 घंटे तक बैठे हुए हैं और प्रेशर होगा ही सर, एग्जामिनेशन प्रेशर फाइनल के पेपर में आप फेस टू फेस करना चाहोगे तो बहुत कुछ मिसमैच होता है टाइमिंग। बट अब IPCC डेज में हो ना सर, कोशिश करना सर फेस टू फेस लेने का, एक माहौल बनता है सर हमारा। सर अभी जो रिजल्ट आएगा ना सर, या तो मैं स्टूडेंट से मेंबर बन जाऊँगा या मैं स्टूडेंट से स्टूडेंट रहूँगा, बट सर ये भी हुआ ना सर तो मैं उसी हिसाब से अपना बाउंस बैक मारूंगा और मैं मई में आके फिर आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा। तो हार तो नहीं मानने वाला मैं जब उतना पीछे मेरे साथ इतना कुछ हुआ तो मैं हार वहाँ नहीं माना कि एक्सीडेंट खा के मैं 3 महीने बेड पे ऐसे लेटा हुआ हूँ, हाथ ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, पैर उठा हुआ है, फेस ऐसे हाफ हुआ है। जब मैं उस 3 महीने हार नहीं माना, मैं जब कोरोना आउटब्रेक में हार नहीं माना, जब मेरा सारा ऑक्सीमीटर लो हो गया, क्योंकि मैं ऑक्सीमीटर आते हुए 10 दिन लगा, मैं चेक किया तो 94-93 था ठीक है, 95 इसी बीच में चला था। जब मैं वहाँ हार नहीं माना, जब मैं 10 दिन जाके CT स्कैन कौन सा दवा ववा खा के इधर उधर 10-15 दिन मैंने वहाँ बेड रेस्ट किया, MRI स्कैन, ये स्कैन वो स्कैन, अभी भी पीठ का दर्द, मैं सर हार मानूंगा ही नहीं। और आप भी सर कसम खा लो कि इस CA को ना सर ख़त्म करेंगे हम। अब देखो सर बहुत आदमी रोते हैं ना सर, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है, ऑडिट कैसे करेंगे, लॉ कैसे करेंगे। कौन करेगा? मैंने कर लिया, अब जो होगा देखेंगे, 10 तारीख को देख लेंगे हम। लेकिन आपको करना पड़ेगा, है सिलेबस, स्टडी मैट तो दिया आपको पढ़ने का, आप दूसरी ऑथर की बुक क्यों पढ़ रहे हो? ऑडिट लॉ में, ऑडिट लॉ की बात कर रहा हूँ, ऑडिट लॉ में क्यों आप किसी के चार्ट बुक जा रहे हो, आप दूसरी ऑथर बुक, इतना अच्छा स्टडी मैट दिया यार, ये पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो। हाँ चार्ट बुक ज़्यादा दिमाग लगाना है तो लास्ट टाइम रिविजन की 155 डेज के लिए आप नोट्स बनाओ, चार्ट बुक पढ़ो, बट जब पढ़ने दिया तो अच्छे से पढ़ना, स्टडी मैट को फॉलो करो ना। ये क्यों रो रहे हो कि यार सिलेबस बड़ा है? सबके लिए बड़ा है यार। मैंने ऑडिट सिलेबस बहुत धीरे धीरे खत्म किया था, बट पूरा खत्म किया था। एक चैप्टर मैंने छोड़ा होगा, हाँ छूटता है, हर किसी का छूटता है एक चैप्टर, इसमें कोई बड़ा डील नहीं है कि अब चैप्टर छूट गया। बिल हाँ 17 चैप्टर इसमें एक छोड़ो, 16 तो करो अच्छे से, ठीक है। मैं 3 दिन वीडियो नहीं बना पाऊंगा लॉ क्लासेस की जो भी चल रही है मेरी, मैं उसको थोड़ा रिज्यूम किया हूँ सर। प्रेशर में मैं क्या पढ़ा पाऊंगा? कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा गलत कुछ हो जाए फिर बाद में आप ब्लेम मारो। हाँ मैं ये प्रॉमिस जरूर कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 12 तारीख से 10 मार्च तक के अंदर मैं सारे क्लासेस ख़त्म कर दूंगा, इतना मेरे पे भरोसा रखो। चाहे मैं फेल करूँ पास करूँ, मैं एज ए CA स्टूडेंट पढ़ाऊँ, एज ए CA मेंबर पढ़ाऊँ, जो भी पढ़ाऊँ, मैं 25 से 30 दिन के अंदर मैं 3 क्लासेस डालूंगा आपके लिए, ठीक है। मैं ख़त्म कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सब प्रे करना फाइनल से ख़त्म हो जाओ। बहुत हेक्टिक है सर। अब पीछे मेरा देख रहे हो, मैंने चार्ट्स बनाए, मैंने ज़्यादा ना सर मैंने डेकोरेट नहीं करता था रूम को मैं प्रॉपर, हाँ मैं सिंपल चार्ट वार्ट्स नोट्स बना के, आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा होगा, मैं वो वीडियो खुद के लिए बनाता था कि हाँ मैं खुद को देख सकूँ उसको बाद में, हाँ बाद में अपलोड कर दिया, एग्जामिनेशन के बाद मैंने अपलोड किया या सेमी अपलोड कर दिया होगा। बट सर मैं देखोगे मैं ज़्यादा डेकोरेट करके नहीं रखता था। हाँ मैंने लगाया, चिपकाया, चार्ट्स बनाया, हेल्पफुल थे मेरे लिए, मैं जो कर सकता था मैंने पूरा बेस्ट दिया अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो सर आप भी अपना पूरा बेस्ट दो, बेस्ट दो, पूरा आँख लगा डालो। भूल जाओ क्या मूवी, मैंने उस टाइम में ना मूवी देखा ना कुछ देखा। मेरे फ्रेंड बोलते थे यार देख ले, मैं नहीं दिखूंगा, तू देख ना, और खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखो कि यार मैं ये नहीं करूँगा एग्जामिनेशन टाइम पे, चाहे जो हो जाए। सामने वाला घूमने जा रहा है, मैं बाद में घूमूंगा, और मेरे को बाद में क्या, एग्जामिनेशन बाद मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो कर रहा हूँ। मेरे को टीचिंग अच्छा लगा, मैं टीचिंग किया। मेरे को गिटार बजाने का मन था, मैंने गिटार बजाया। मैंने सीखा, जितना सीख सकता सीखा मैंने। घूमने का मन था, मेरे को मथुरा जाना था, इधर उधर घूमना, मैंने घूमा। सर सब कर सकते हो अब एग्जामिनेशन के बाद, बट अच्छे से एग्जामिनेशन दो तो टीचिंग करो। सर अब कौन मना कर रहा है आपको? ऐसा थोड़ी ना टीचिंग करने के लिए आपको CA बनना पड़ेगा। एग्जामिनेशन दो, अब जिस चैप्टर में जिस सब्जेक्ट में बेस्ट हो उसके लिए वीडियो बनाओ। यूट्यूब सर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। सर मैं यूट्यूब के क्यों आया, हाँ मैं एक बात और बताऊँगा सर। मैं एक फ्रेंड ने ना ग्रुप में डाला क्लासेस रिगार्डिंग, उसने बोला यार इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा है? भाई मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरे से 10-12 लोगों ने पूछा कि सर व्हाट इज हिडन कॉस्ट। मैं बोला भाई कुछ नहीं है। सर क्यों डाल रहे हो फिर? भाई मेरे को इसमें बेस्ट लगता है, मैं इसमें बेस्ट हूँ, मेरे को लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैंने ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको डिकोड कर दो। मैंने आपके लिए सब कुछ डाला जो लगा कि हाँ आप खामखा किसी के पास जाओगे 10,000, देखो पैसा इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ जो रैंकर है वो ऑब्वियसली बात है वो जा सकते हैं, बट मैं ये क्लासेस उनके लिए डाला हूँ जो मैंने देखा है
कि जिनके साथ थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हाँ अगर मेरा फ्रेंड है उसने सर उसका SFM बेस्ट है, मैंने उसको बोला भाई तू SFM चला ले, तेरे लिए अच्छा होगा, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पा नहीं अच्छा होगा। बोले भाई पैसे मत सोच यार, उनका तो हेल्प कर दे जो पढ़ना चाहते हैं। अब सर लिटरली मैंने अगर मेरे से 4-5 लोगों ने बोला है मैसेज करके सर आपका कॉस्ट क्या क्या नहीं है, मैं बोला भाई कुछ कॉस्ट नहीं है, CA बन गया तो मैं भाई जॉब या प्रैक्टिस कुछ तो करूँगा ही, यूट्यूब से जो आएगा ही आएगा। बट अदरवाइज़ मैं अभी 2-3 साल 5 साल तो मैं ऐसा कुछ कॉस्ट सोच के नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल वजह से वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं, बस उनके लिए है। हाँ वो रैंकर्स अलग हैं, टॉपर्स अलग है, उनको क्लासेस ले सकते हैं, मैं इसलिए बोला वो खराब है या कुछ है, हाँ अब क्लासेस जाओ ना। बट वो लोग जो फाइनेंशियल वजह से नहीं ले पा रहे और जो कोरोना के टाइम पे नहीं ले पा रहे, मैं सोचा कि मैं जिस चीज़ में बेस्ट हूँ ना मैं उसको पूरा प्रॉपर आपके सामने दूँ। मेरे को एडवांस को मैं 83 थे, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, जरूरी नहीं है जिस नंबर आपको बोलते हैं कि सर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को ऑडिट में 72 है या एडवांस में 83 है तो वो पढ़ा सकते हैं। देखो बात होती है सर किसी चीज़ को है ना, किसी चीज़ को प्यार करने की। तो मान लो मैंने दोनों चैप्टर को प्यार ही नहीं किया, मैंने एडवांस अकाउंट में 83 थे, मैंने कॉस्टिंग में 72 थे, हाँ ठीक है आगे मैंने उसको थोड़ा रट्टाफिकेशन मारा, थोड़ा कंसेप्ट समझा, बना दिया, अच्छा लगता मैं जो क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन आए। सर लॉ में आपको 44 थे, हाँ भाई थे, क्यों थे सर, मैं ज़्यादा ज्ञान दे दिया था, कॉपी में लिखता था भाई लिखो सफिशिएंट लिखो, फिर मैंने जाना कि एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, थोड़ा सफिशिएंट बातें लिखनी चाहिए, फिर मैंने इसको खुद से देखो मैं वो जो गलती करूँगा ना मैं वो आपको बताऊँगा भी कि आप ये गलती मत करो, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव सब देख लेंगे। चलो सब प्रे कर देना कि 10 तारीख को मैं रिज़ल्ट पॉजिटिव लेके आऊँ। निगेटिव भी होगा आपसे शेयर करूँगा, फिर 11 तारीख से मैं बाउंस बैक मारूंगा और मई में रिजल्ट ख़त्म करूँगा और मई में से ख़त्म कर दूँगा अगर निगेटिव हुआ तो। अदरवाइज़ पॉजिटिव हुआ आपके सामने रहूँगा सर 10 तारीख को। थैंक यू। शेयर वेयर कुछ बोलूँगा नहीं, करना मत करना, ये मैं खुद के डाल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे देखना, कुछ सीखने को मिले तो समझना। सर सारा कहानी क्या है, बाहर से आया पढ़ने के लिए, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो रहे, ख़त्म कर दूंगा जल्दी, अगर हुआ तो ठीक है। मोटिवेट रहना, बहुत नेगेटिविटी आएगी निकाल देना उसको, एक बार फेल हो से डरना मत, ऐसा कुछ हो सकता है। बाउंस बैक मारना सीखना यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी जहाँ पे को बाउंस बैक मारना पड़ेगा और तगड़ा मारना। एक स्टेप पीछे जा रहे हो ना तो 4 स्टेप वाला जंप मार के आना, ठीक है। थैंक यू। प्रे करना, मैं 3 दिन कसम से बता रहा हूँ, मैं 3 दिन कुछ नहीं डाल सकता। जो क्लासेस देख रहे हैं, जहाँ तक मेरे को पता है कि 20-25 स्टूडेंट टच में, सॉरी उनके लिए कि मैं भी क्लासेस नहीं डाल पाऊँगा, बट ठीक है सपोर्ट करना यार। 10 तारीख ख़त्म हो गया तो मैं तो भाई आग लगा दूंगा यूट्यूब पे, एग्जामिनेशन तक आग लगा दूंगा मैं आपके लिए। अदरवाइज़ मेरा कमिटमेंट तो है सर, मैं आपको लॉ क्लास पूरा डालूंगा, ठीक है।